उपन्यास माओ घर स्वर्गीय तानाशाह मार्शल सोल /1 स्वर्गीय तानाशाह मार्शल सोल अध्याय 1 युवा लिंग जियाओ प्रकाशित 1 मार्च 2021 विषय सूची अगला सुबह सुबह क्षितिज पर एक सफेद मछली का पेट दिखाई दिया और छाया में कोई बहुत पहले मार्शल आर्ट के मैदान पर पसीना बहा रहा था। ये तियानफेंग शहर है जो लिंग परिवार की मुख्य हवेली है। पीना की तीव्र चीख उभरते हुए आकाश को चीरती हुई और लड़के की शक्ल स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। वह केवल 13 या 14 साल का लगता है, थोड़ा लंबा, थोड़ा पतला और उसकी त्वचा का रंग अस्वस्थ दिख रहा है। ये कुपोषण का कारण होना चाहिए, लेकिन युवा वीर दिखते हैं, हालांकि सुंदर नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से उस तरह की आभा है जो एक योद्धा में होनी चाहिए। इस समय अभी भोर ही हुई थी और आंगन में मुर्गे ने अभी तक बांग नहीं दी थी, बाकी लोगों की तो बात ही छोड़िए। यह एक मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान था जहां वह अकेले थे, पसीना बहा रहे थे और मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे थे। दादाजी ने कहा, मूर्ख पक्षी पहले उड़ता है। मैं इंसान जितना अच्छा नहीं हूं। मुझे दूसरों की तुलना में 10 गुना, 100 गुना अधिक प्रयास करना चाहिए। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, तो आप वुमाई के दूसरे स्तर तक नहीं पहुंच सकते हैं। वे लोग आज मुझ पर हंसते हैं और कल वे दंग रह जाएंगे। युवक का नाम लिंग जियो है और उसका लिंग परिवार के साथ एक अक्षम संबंध था। लगभग 1 साल पहले परिवार की ताकत का विस्तार करने के लिए तियानफेंग शहर में लिंग परिवार ने व्यापक निमंत्रण जारी किए। लिंग उपनाम वाला कोई भी व्यक्ति लिंग परिवार के मूल्यांकन में भाग ले सकता है और उत्कृष्ट ग्रेड वाले लोगों को आधिकारिक तौर पर लिंग परिवार में शामिल किया जा सकता है। परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही उन्होंने लिंग परिवार में प्रवेश किया। छोटी उम्र में उन्होंने जीविका के लिए भीख मांगने के लिए अपने दादा का अनुसरण किया, लेकिन एक टूटी हुई व्यायाम पद्धति के कारण उन्होंने मार्शल आर्ट की ओर रुख किया और उन्हें मार्शल आर्ट के पहले स्तर पर पदोन्नत किया गया। प्रतिभाशाली नहीं, यहां तक कि लिंग कबीले जो उस समय मूल्यांकन के प्रभारी थे, ने भी उनकी प्रशंसा की। लेकिन लिंग जियाओ अपने दिल में जानता था कि यह सब सिर्फ उन शब्दों के कारण था जो दादाजी ने कहा था, इस दुनिया में योद्धा राज करते हैं। यदि आप योद्धा बन जाते हैं तो हमें भीख मांगने की जरूरत नहीं है। वहां से उन्होंने दिन रात अभ्यास किया और जब वे भीख मांग रहे थे तब भी वे अभ्यास करना नहीं भूले। इस तरह उन्होंने इतनी उपलब्धि हासिल की। दूसरे लोग सोचते हैं कि वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन वास्तव में वह दूसरों की तुलना में अधिक परिश्रम से खेती करता है। लिंग कबीले के सदस्य बनने के बाद लिंग जियो और दादाजी दोनों लिंग परिवार द्वारा तैयार किए गए घर में चले गए। इस समय लिंग जियो भविष्य के लिए उम्मीदों से भरा है। लिंग यू नाम की एक लड़की है। वह तियानफेंग चेंगलिंग के परिवार से नहीं है, लेकिन उसका परिवार बहुत अच्छा है। इससे पहले कि लिंग जियाओ रात के खाने के लिए भीख मांगने के लिए उनके दरवाजे पर जाए, ये क्रूर महिला हमेशा परिवार के अंदर जाने के बाद चुपचाप बाहर निकल जाती थी। लिंग जियो के चावल के कटोरे को जमीन पर फेंक देती थी और फिर उस उच्च श्रेणी की सामग्री से बने छोटे चमड़े के जूते का उपयोग करती थी। कुछ पैरों पर कदम रखें। संयोग से मैं कहना चाहूंगा, मैं इसे कुत्ते को दूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं। लेकिन लिंग जियो के लिंग परिवार में प्रवेश करने के बाद लिंग यू ने लिंग जियो को अलग तरह से देखा और यहां तक कि लिंग जियो से संपर्क करने और दोस्त बनाने की पहल भी की, जिससे लिंग जियो गर्व से भर गया और मार्शल आर्ट में आगे बढ़ने का दृढ़ संकल्प किया। दृढ़ संकल्प लिंग परिवार में एक ब्लॉकबस्टर है। हालांकि आदर्श भरे हुए हैं और वास्तविकता क्रूर है। जिले के विशाल लिंग परिवार में जिन योद्धाओं के पास सर्वोच्च मार्शल आर्ट है, वे बाल्टी में एक बूंद से ज्यादा कुछ नहीं है। तियानफेंग सिटी लिंग परिवार, लेकिन हजारों की आबादी वाला एक परिवार, इस विस्तार के साथ मिलकर आबादी 2 से 30,000 तक पहुंच गई है, लगभग तियानफेंग शहर का पूर्ण अधिपति। एक परिवार वास्तव में उच्चतम स्तर की मार्शल आर्ट वाले मार्शल कलाकार की सराहना कैसे कर सकता है। उन्होंने बेतरतीब ढंग से एक नौकर को बाहर निकाला, बस इतना ही। वुमाई फर्स्ट हैवी लिंग परिवार में एक ही उम्र की युवा लड़कियों की नींव बहुत अच्छी है। वे सभी मार्शल आर्ट के दूसरे स्तर और उससे ऊपर के मार्शल कलाकार हैं और कुछ मार्शल आर्ट के तीसरे स्तर तक भी पहुंच गए हैं। वुमाई के दायरे के 4 स्तर पूरी तरह से अस्तित्व में थे जिन्हें लिंग जियो केवल देख सकता था। बेशक अगर वह 1 साल के भीतर वुमाई की दूसरी परत को तोड़ सकता है, तो लिंग जियो को भी गर्व हो सकता है। हालांकि कुछ चीजों की मांग करना वास्तव में कठिन है, क्योंकि टूटी हुई व्यायाम पद्धति जिसे उसने पहले उठाया था, लिंग परिवार की बुनियादी व्यायाम पद्धति के साथ संघर्ष करती है, इसलिए वह केवल खरोंच से ही अभ्यास कर सकता है। धीरे धीरे इसके साथ आए कई लोगों ने इसे पीछे छोड़ दिया है। और इस समय लिंग यू, जिसने उसके प्रति अपना दृष्टिकोण बदल दिया था, एक बार फिर सर्वोच्च युवा महिला बन गई, क्योंकि वह न केवल वुमाई की दूसरी परत में घुस गई, बल्कि लिंग परिवार के प्रतिभाशाली शिष्य के साथ भी जुड़ गई। लिंग जियो, जो वास्तविकता जानता था, ने इसे निराश नहीं किया। इसके विपरीत वह ये नहीं भूला कि वह लिंग परिवार में कैसे आया, इसलिए उसने कठिन से कठिन अभ्यास किया और कसम खाई कि कभी भी लिंग परिवार उसे दूर नहीं करेगा, अन्यथा वह जीवन भर उस पर निर्भर रहेगा।
मेरे दादाजी को फिर से कष्ट होने वाला है। लिंग परिवार ने शर्त लगाई कि सभी बाहरी शिष्य जो 1 वर्ष के भीतर बुमाई की दूसरी परत तक नहीं पहुंच सकते, उन्हें हटा दिया जाना चाहिए, या वे बस लिंग परिवार के नौकर बन जाएंगे। इस समय लिंगजियो के लिंग परिवार में प्रवेश करने में केवल 1 महीना बचा था। क्या जवान लड़का अपनी भुजाएं लहरा रहा था और उसके मुंह में लड़ाई का जोश भरा हुआ था। लिंगजियो जानता है कि 1 साल में उसके इंतजार का परिणाम क्या होगा, लेकिन वह हार नहीं मानेगा। यदि वह मार्शल आर्ट के आरंभ से पहले स्तर तक अभ्यास कर सकता है, तो उसका मानना है कि वह मार्शल आर्ट के दूसरे स्तर तक अभ्यास करने में सक्षम होगा। लिंगजियो लिंग परिवार की बुनियादी मार्शल आर्ट मनियुजिन का अभ्यास कर रहा है। मनियुजिन सबसे आम बुनियादी मार्शल आर्ट है। इसमें मार्शल आर्ट और मार्शल आर्ट शामिल हैं। यह न केवल क्षेत्र में सुधार कर सकता है, बल्कि इसका उपयोग युद्ध के लिए भी किया जा सकता है। ये निम्न स्तर के मार्शल कलाकारों की पसंदीदा बुनियादी मार्शल आर्ट है। बुलजिन का ये सेट, क्योंकि अभ्यासों की संख्या इतनी अधिक है कि जब लिंगजियो बाहर निकलता है, तो उसे पूरी तरह से प्राकृतिक अनुभूति होती है, जिससे पता चलता है कि वह अभी भी मार्शल आर्ट के लिए अधिक उपयुक्त है। हालांकि यह साधारण मार्शल आर्ट बहुत साधारण है, इसके भी स्तर हैं: बुनियादी, शुरुआती, मध्यवर्ती, उन्नत, शीर्ष। 5 स्तर हैं। मनियुजिन सबसे आम बुनियादी मार्शल आर्ट है। विभाजन का ये स्तर स्वाभाविक रूप से मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि स्तर जितना ऊंचा होगा, अभ्यास का प्रभाव उतना ही बेहतर होगा और मार्शल आर्ट की शक्ति भी उतनी ही अधिक होगी। लिंगजियो सिर्फ एक विस्तारित बाहरी शिष्य है। उसके पास लिंग परिवार का वंश भी नहीं है। इसके अलावा वह कोई असाधारण प्रतिभा नहीं दिखाता है, इसलिए वह केवल बुनियादी मार्शल आर्ट का अभ्यास कर सकता है। यहाँ तक कि जूनियर मार्शल आर्ट भी संपर्क करने के योग्य नहीं है। यह एक सफलता की तरह महसूस होता है, लेकिन ये हमेशा सबसे महत्वपूर्ण जगह पर अटका रहता है। अफसोस, काश कोई सफल गोली होती। लंबे समय से अभ्यास कर रही है। लिंगजियो ने पानी की थैली निकाली और पी लिया, अपने दिल में अपनी बेबसी के बारे में सोचते हुए। लगभग 1 साल के अवलोकन के बाद, वह देख सकता है कि वह किसी से भी बदतर नहीं है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि कड़ी मेहनत के कारण ये कहना उचित है कि खेती तेजी से होनी चाहिए। दरअसल, समस्या अभी भी व्यायाम और गोली में है। लिंग परिवार के सदस्यों और उन धनी बाहरी शिष्यों के पास या तो उच्च स्तर का अभ्यास है, या उनके पास आगे बढ़ने में मदद करने के लिए सफलता की गोलियां खरीदने के लिए पैसे हैं। बुमाई डोजो के शिष्यों ने मूल रूप से ब्रेकथ्रू पिल्स का उपयोग किया है। इस प्रकार की गोली बहुत महंगी नहीं है और इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है, लेकिन लिंगजियो इसे खरीद नहीं सकता। लिंग परिवार उसे भोजन और पेय प्रदान कर सकता है, जो सबसे बड़ी परोपकारिता और धार्मिकता है। उसे पैसे देना नामुमकिन है। चले जाओ, मैंने तुम्हें ये बर्बादी बहुत पहले ही बता दी थी। यह मेरी विशेष भूमि है, तुम यहाँ अभ्यास करने के योग्य नहीं हो। जब सूरज पूरी तरह से उग आया था, तब तक 1 घंटा बीत चुका था। लिंगजियो ने अपना सामान पैक किया और जाने वाला था, क्योंकि वह लिंग परिवार के लोगों के साथ संघर्ष नहीं करना चाहता था। लेकिन अभी भी बहुत देर हो चुकी थी। जोर से चिल्लाने की आवाज आई। ये लिंग परिवार का शिष्य लिंगचोंग था। बोलते समय, लिंगचोंग ऊंचे मंच पर भी कूद गया और लिंगजियो को धक्का दे दिया। सौभाग्य से, लिंगजियो कड़ी मेहनत कर रहा है, इसलिए हालांकि वह दायरे से नहीं टूटा है, उसका शरीर बहुत मजबूत है। उसका चेहरा मत देखो, लेकिन वह पतला है। शरीर में ताकत छोटी नहीं होती। लिंगचोंग ने उसे धक्का नहीं दिया, वह एक पुराने पेड़ की तरह वहीं चिपक गया। लिंगचोंग, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, हमेशा मेरा अपमान क्यों करते हो? लिंगजियो गुस्से में था, और यह पहली बार नहीं था कि दूसरे पक्ष ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। मजाक, तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हें कूड़ेदान से धमकाना बहुत पसंद है। बात बस इतनी है कि आपके कान काम नहीं करते। आपने चेतावनी दी है कि यहाँ मार्शल आर्ट का अभ्यास न करें। अपनी कचरा गैस हम तक मत फैलाओ। लिंगचोंग ने मजाक और आंखों में चंचलता के साथ लिंगजियो की ओर देखा। ये सही है, उसने जानबूझकर ऐसा किया, लेकिन इसके बारे में क्या? सभी बाहरी शिष्य जो इसमें विस्तारित हुए हैं, केवल लिंगजियो ने उसकी बात सुनने की हिम्मत नहीं की, और यदि वह नहीं सुनता है तो लिंगजियो को कौन परेशान करेगा? लिंग परिवार के शिष्यों में गर्व की सहज भावना होती है। उन्हें लगता है कि विस्तारित बाहरी शिष्य केवल शिष्य के नाम के सेवक हैं, और उन्हें इच्छानुसार चलाया जा सकता है। इसलिए लगभग सभी बाहरी शिष्यों को उनके ही शिष्यों द्वारा धमकाया गया है। Indomtiel.com, ये सिर्फ इतना है कि कुछ लोग चुप रहना चुनते हैं, कुछ लोग दया की भीख मांगना चुनते हैं, और लिंगजियो विनम्र या दबंग नहीं होना चुनते हैं। लिंगजियो परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था, लेकिन अगर उसने मार्शल आर्ट क्षेत्र में मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया, तो उसे एक उपयुक्त मार्शल आर्ट क्षेत्र खोजने के लिए बहुत दूर जाना होगा। उसे अपने दादा की देखभाल बहुत दूर करनी पड़ती थी। लिंगचोंग, तुम सचमुच बेकार हो, यहाँ तक कि यह बाहरी व्यक्ति भी मार्शल आर्ट मंच से आगे नहीं बढ़ सकता। तुमने इसके साथ खिलवाड़ कैसे किया?
यानी आप भी मार्शल आर्ट के दूसरे स्तर के मार्शल आर्टिस्ट हैं। वैसे भी यह बच्चा मार्शल आर्ट के पहले स्तर का है, आप उसके जितने मजबूत नहीं हैं। जल्दी करो लिंग चोंग, इस बच्चे को भगाओ, हमें अभी भी प्रशिक्षण लेना है। लिंग चोंग के साथ या तो उनके अपने शिष्य हैं या बाहरी शिष्य हैं जिन्होंने इन अपने शिष्यों की शरण ली है। वैसे भी वे सभी उस्ताद हैं जो उत्साह देखना पसंद करते हैं। आखिरकार उत्साह देखने के लिए यह बहुत ज्यादा नहीं है। धिक्कार है, तुमने लाओ तजू को नीचा दिखाने की हिम्मत की। मैं इस बच्चे को एक हथेली से गोली मार दूंगा, उसे पता चल जाएगा कि मार्शल आर्टिस्ट क्या होता है। लिंग चोंग हिंसक सामान्य विधि से उत्तेजित हो गया था और उसने लिंग जियो पर तिरस्कारपूर्वक नजर डाली और अचानक लिंग जियो की छाती पर सीधे हथेली का शॉट छप गया। क्या ये काफी है? लिंग जियाओ के मुंह के कोने से खून बह रहा था, लेकिन वह नीचे नहीं गिरा या बाहर नहीं गिरा। वह बाहर उड़कर चोट से बच सकता है, लेकिन वह ऐसा नहीं चाहता। एक बार लोग पीछे हटेंगे और एक बार डरेंगे तो उन्हें ऐसी समस्या हो जाएगी। वह निच्छुक है, ये बच्चा मौत की तलाश में। लिंग चोंग गुस्से में था और उड़ गया और लिंग जियो को लात मार दी। लिंग जियो ने अचानक खून थूक दिया, इतना डर गया कि लिंग चोंग ने जल्दबाजी में चकमा दे दिया। उसने उसे खाली लात मारी और सीधे मार्शल आर्ट मंच से बाहर उड़ गया। लिंग चोंग की ओर देखा जो मार्शल आर्ट स्टेज के नीचे गिर गया था। लिंग जियो ने अपने चेहरे पर मुस्कान दिखाई, फिर अपने शरीर को हिलाया, जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। उपन्यास माओ घर स्वर्गीय तानाशाह मार्शल सोल C-2 स्वर्गीय तानाशाह मार्शल सोल अध्याय 2 रहस्यमय टुकड़ा। प्रकाशित 1 मार्च 2021। पिछला विषय सूची अगला। जागो। जब लिंग जियाओ ने फिर से अपनी आंखें खोली तो उसने अपने बूढ़े दादा को देखा। सफेद बाल, पतला शरीर, मुरझाया हुआ चेहरा। ओह, आप ऐसा क्यों कहते हैं कि आपको इसे धीरे से लेना चाहिए? चलो दवा ले लो। बूढ़े ने आह भरी और कड़वी जड़ी बूटी का सूप ले आया। दादाजी के मुंह से लिंग जियो ने देखभाल और असहायता सुनी। अरे ये ठीक है, ये पहली बार नहीं है। वैसे भी मैं आश्वस्त नहीं हूं। लिंग जियो ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मैं वोमाई सेकंड लेयर को तोड़ूंगा तो मैं हिसाब चुकाने के लिए उस लिंग चोन के पास जाऊंगा। तुम बच्चे, बूढ़े ने आह भरी। हालांकि लिंग जियाओ वह बच्चा था जिसे उसने उठाया था, उसने हमेशा इसे अपने पोते के रूप में देखा था। लिंग जियाओ की चोट देखकर उसके दिल में बहुत असहजता महसूस हुई। लिंग जियो ने पहले से ही सूखा हुआ हर्बल सूप लिया और चेहरे पर मुस्कान के साथ उसे एक सांस में पी लिया। वास्तव में उन्होंने नर्म होने से इनकार कर दिया, न केवल अपने जिद्दी स्वभाव के कारण, बल्कि एक अन्य कारण से भी। यानी जब से उन्होंने उस अधूरे व्यायाम का अभ्यास किया है, उनका शरीर बहुत जल्दी ठीक हो गया है। मैं आज की ही तरह पहले भी कई बार बेहोश हो चुका हूं, लेकिन मैं आधे घंटे से भी कम समय में जाग गया और मेरा शरीर 7 या 88 की स्थिति में आ गया। कुछ हर्बल सूप पीने के बाद वह मूल रूप से ठीक हो गया। लिंग परिवार ने अभी अभी किसी को भेजा है। जब इस बात की बात आती है तो बूढ़ा व्यक्ति झिझकने लगता है। दादाजी, अगर आपको कुछ कहना हो तो बताइए, मैं और क्या नहीं मान सकता। बूढ़े व्यक्ति ने लिंग जियो की ओर देखा और फिर आह भरते हुए कहा, उन्होंने तुम्हें लिंग का घर छोड़ने की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए तैयार होने के लिए कहा था। लिंग का घर छोड़ो? क्यों? लिंग जियाओ ने आश्चर्य से पूछा। लिंग परिवार में प्रवेश करके वह बेहतर मार्शल आर्ट तकनीक सीख सकता है और फिर वह आगे बढ़ सकता है। यदि वह लिंग परिवार को छोड़ देता है तो वह वास्तव में नहीं जानता कि उसकी किस्मत कब बदलेगी। उन्होंने कहा कि साल के अंत की प्रतियोगिता में अभी भी आधा महीना बाकी है। इस वर्ष के अंत की प्रतियोगिता में सभी बाहरी शिष्य जो मार्शल आर्ट के दूसरे स्तर तक नहीं पहुंचे हैं, भाग लेने के पात्र नहीं हैं और उन्हें लिंग परिवार से बाहर कर दिया जाएगा। इस बिंदु पर बूढ़े व्यक्ति ने फिर से आह भरी। मैंने सुना है कि लिंग परिवार को अन्य परिवारों ने कुछ संसाधनों से वंचित कर दिया है और यह अब इतने सारे लोगों का समर्थन नहीं कर सकता है। इसलिए मैं शिष्यों को सुव्यवस्थित करने की योजना बना रहा हूँ। मूल नियम और अधिक कड़े हो गए हैं। ये कठोर है। ये कैसे हो सकता है? लिंग जियो भी थोड़ा स्तब्ध था। 1 महीने में उसमें अभी भी आगे बढ़ने का आत्मविश्वास था, लेकिन आधे महीने में ये बहुत चिंताजनक था। लेकिन झटका उससे कहीं आगे तक जाता है। बूढ़े की बात अभी खत्म नहीं हुई है। इसके अलावा भले ही आप इस आधे महीने के भीतर वोमाई सेकंड लेयर में प्रवेश कर जाएं, आप केवल अस्थायी रूप से बाहरी संप्रदाय शिष्य की योग्यता बरकरार रखेंगे। 14 वर्ष की आयु से पहले यदि आप वोमाई थर्ड लेयर तक नहीं पहुंच सकते हैं तो बाहरी संप्रदाय के सभी शिष्यों को लिंग परिवार का सेवक बनना होगा, अन्यथा मार्शल आर्ट समाप्त कर दिया जाएगा और लिंग परिवार को बाहर निकाल दिया जाएगा। ये बहुत ज्यादा है। लिंग जियो अच्छी तरह से समझता है कि वह इस साल 13 साल का है और चीनी नव वर्ष के बाद वह 14 साल का हो जाएगा। वह वुमाई के त्रिगुण स्तर तक कैसे पहुंच सका? यदि आप नौकर बन जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपके दादाजी अब लिंग के घर में रहने के योग्य नहीं होंगे, तो वह यहाँ कैसे आराम से रह सकते हैं? यह अब चेहरे की बात नहीं, अस्तित्व की बात है।
और जब उसे लिंग परिवार द्वारा चुना गया तो भिखारी भाई जो एक साथ भीख मांगते थे बहुत ईर्ष्यालु थे। यदि वह लिंग के घर को इस तरह छोड़ देता है तो उसे भिखारियों के पास लौटने के लिए कौन सा चेहरा देखना पड़ेगा। हाँ, लोग बड़े परिवार हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके अपने नियम हैं, हम तो आखिरकार बाहरी हैं। बूढ़ा आदमी अचानक मुस्कुराया और बोला, भूल जाओ, यह अच्छा नहीं है बूढ़े आदमी, मैं भीख मांगने के लिए वापस जाता रहूंगा, ये ठीक है, इसलिए नहीं कि मैंने तुम्हारे भविष्य में देरी की है। नहीं, लिंगजियो ने अपना सिर हिलाया और कहा, दादाजी, अगर थोड़ी सी भी संभावना हो तो भी मैं हार नहीं मानूंगा। मैं पहले से अधिक मेहनत करूंगा और 14 साल की उम्र से पहले मार्शल आर्ट के त्रिगुण क्षेत्र तक पहुंचने का प्रयास करूंगा। मुझे इसे जाने देना चाहिए। आपका जीवन अच्छा रहे। उसने अपने दांत पीस लिए और अपने हाथों को कसकर भींच लिया। इस बारे में विस्तार से बताओ। मेरे बच्चे, तुमने अब काफी मेहनत कर ली है। यदि आप अधिक मेहनत करते हैं तो आप अपने दायरे से बाहर नहीं निकल पाएंगे और आपका शरीर ढह जाएगा। बूढ़े व्यक्ति ने आह भरते हुए कहा, हमें अभी भी वास्तविकता को पहचानना है। आधे महीने में बुमाई 2 तक पहुंचना लगभग असंभव है, तो चलिए जल्दी योजना बनाते हैं। लिंग जियाओ को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सिर पर ठंडे पानी का एक बेसिन छिड़क दिया गया हो। हाँ, मैं 1 साल में भी वहां से नहीं निकल पाया, तो मैं आधे महीने में क्यों निकल सकता हूँ। वह अपना दिल डुबाता रहता है और जिस चीज से उसे सबसे ज्यादा डर लगता है वह यह है कि चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह बेकार होगी। यदि यह 1 महीना है तो ठीक है, इसलिए कम से कम 30-40% तो निश्चित है। लेकिन आधे महीने तक, हालांकि वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहते, सच तो यह है कि जब तक कोई चमत्कार न हो, ये कभी संभव नहीं होगा। बच्चे, ज्यादा दुखी मत हो, हमारे पिता सुरक्षित हैं और दादाजी नहीं चाहते कि तुम अधिक शक्तिशाली बनो, जब तक तुम अच्छे हो, ये किसी भी चीज से बेहतर है। बूढ़े व्यक्ति का विचार बहुत सरल है, वह नहीं चाहता कि लिंगजियो उसकी पीठ पर विचारों का बहुत बड़ा बोझ उठाए। यदि आप भिखारी भाइयों के चुटकुलों से चिंतित हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वे सभी पीड़ित लोग हैं और आप पर नहीं हंसेंगे। यदि आप सफल होते हैं तो वे खुश होंगे और असफल होंगे और वे आपको स्वीकार भी करेंगे। फिर से अकर्मण्यता के भिखारी बने। नहीं, लिंगजियो ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया और कहा, दादाजी, क्या आप भूल गए हैं कि हमें पहले सड़क पर कैसे धमकाया गया था? क्या आप भूल गए हैं कि कुत्ते को कैसे पीट पीट कर मार डाला गया था? क्या आप भूल गए हैं कि वे दुष्ट हृदय वाले लोग वास्तव में हमारे लिए चूहे मारने वाली दवा का उपयोग करते थे? उस समय 100 से अधिक भाई मर गए। लेकिन हम विरोध नहीं कर सकते, वह व्यक्ति एक योद्धा द्वारा संरक्षित है। हम कई लोगों के पास गए और उन सभी के पैर टूट गए। क्या आप चाहते हैं कि हम ऐसा जीवन जीते रहें जो सुअरों और कुत्तों से हीन हो? मैं आश्वस्त नहीं हूं। मैं किसी से भी बदतर नहीं हूं। मेरा मानना है कि आकाश अनंत है। वास्तव में लिंग जियाओ की बहुत अधिक महत्वाकांक्षा नहीं थी। बेहतर जीवन जीने और अपने मृत भाइयों का बदला लेने के लिए उन्होंने मार्शल आर्ट सीखा और एक मार्शल आर्टिस्ट बन गए। बूढ़ा आदमी पहले से ही आंसू में है क्योंकि वह जानता है, indomtiel.com, लिंग जियो सही है। ये सब तथ्य हैं। यदि लिंग जियो योद्धा नहीं बन सका तो सभी त्रासदियां होती रहेंगी। ओह, मूल रूप से मैंने आपको इस पुस्तक का दूसरा भाग देने की योजना नहीं बनाई थी। इसका मुख्य कारण यह है कि आप इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। अब मैं इतना ध्यान नहीं रख सकता। बूढ़े आदमी, मैं वास्तव में आपसे आश्वस्त था। बूढ़े ने अपने बंद कपड़ों से एक किताब निकाली। नहीं, सटीक होने के लिए यह एक टूटी हुई किताब होनी चाहिए। क्या ये पिछले अंश का दूसरा भाग नहीं है? लिंग जियो ने पूछा। हाँ, जब दादाजी ने किताब उठाई तो वह बरकरार थी, लेकिन किताब में एक ऐसा वाक्य है, कृपया इसे स्वयं पढ़ें। बूढ़े ने पहले भाग से जुड़े पन्ने को पलटा। यदि चट्टान का दृढ़ संकल्प नहीं है तो शक्ति ही प्रेरणा है। इस पृष्ठ के बाद की सामग्री का अभ्यास न करें, अन्यथा आप मर जाएंगे। यह एक किताब के पन्ने पर खून से लिखे शब्दों की एक पंक्ति है। दादाजी, चिंता मत करो, मेरे पास दृढ़ संकल्प और प्रेरणा है, कोई दुर्घटना नहीं होगी। लिंग जियो ने उत्साहपूर्वक पुस्तक का दूसरा भाग लिया और अपने कमरे में गया, पहले भाग को एक साथ जोड़ा और फिर इसे शुरू से अंत तक पूरा पढ़ा। यह क्या है? विस्मयादिबोधक में किताब के पन्ने से एक सुनहरी चमक उड़ी और सीधे उसके शरीर में जा लगी। वह अचंभित रह गया, लेकिन उसे अपने शरीर में कोई असामान्यता नजर नहीं आई। जब उसने अपनी सतर्कता ढीली की तो अचानक उसके दिमाग में एक तस्वीर उभरी। वह एक पेंटिंग है। पेंटिंग की सामग्री बहुत जटिल है, लेकिन कुल मिलाकर यह एक लैंडस्केप पेंटिंग होनी चाहिए, जिसमें पहाड़, पानी और इमारतें हों, जैसे कि इसका कोई अंत ही नजर नहीं आ रहा हो। बादलों और धुंध से रंगा हुआ है। मैं पूरी सामग्री बिल्कुल नहीं देख सकता, मैं केवल इसका एक कोना देख सकता हूँ। ये लोगों और जानवरों वाला एक गांव है और यह बहुत शांतिपूर्ण दिखता है। उपन्यास माओ, घर स्वर्गीय तानाशाह मार्शल सोल C-3। स्वर्गीय तानाशाह मार्शल सोल अध्याय 3, शान-ए-वुहुन। प्रकाशित 1 मार्च 2021।
पिछला विषय सूची अगला। अचानक पेंटिंग में एक भंवर दिखाई दिया और लिंग जियो को अपने सामने अंधेरा महसूस हुआ और लोग भंवर में फंस गए। जब उसने चीजों को दोबारा देखा तो उसने खुद को अजनबियों से भरे गांव में पाया। बात सिर्फ इतनी है कि जब इन अजनबियों ने उसे देखा तो वे बहुत सम्मानित दिखे और उसका अभिवादन किया। यहाँ तक कि उन्हें पहाड़ों और नदियों का स्वामी भी कहा जाता था। क्या ये संभव है कि अभी पेंटिंग में यही गांव है? लिंग जियाओ उसके सामने की स्थिति से पूरी तरह से भ्रमित था। उसने अचानक सोचा कि पेंटिंग में एक ऐसा गांव था जो उसने पहले देखा था और संरचना मूल रूप से वही थी। गांव शांत और विवादों से मुक्त है, जिससे लोगों को बहुत सहज महसूस होता है। लेकिन लिंग जियो बहुत चिंतित है। अगर वह यहाँ फंस गया है तो मैं क्या कर सकता हूँ? प्राचीन 10,000 जातियां, पहाड़ और नदियां, मार्शल आत्माएं, 10,000 लोगों पर अंतहीन रूप से हावी हैं। ब्रह्मांड प्रागैतिहासिक है, प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध का तारांकन 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 सोता है, आज पुनर्जीवित हो गया है। नियति यही है। अचानक एक महिला दूर तक चली गई, शून्य में कदम रखते हुए, अलौकिक, स्वर्ग में एक परी की तरह आश्चर्यजनक। आवाज थोड़ी खोखली और थोड़ी गहरी थी, जैसे वह एक ही जगह से नहीं आई हो। परी कौन है? लिंग जियो ने घबराते हुए पूछा। आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूं या कहां से आया हूं। आपको केवल ये जानने की जरूरत है कि आज से आपने पर्वत और नदी वहुन को जागृत कर दिया है। आप पहाड़ और नदी के स्वामी और स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी हैं। महिला चल रही है, लेकिन वह कभी भी लिंग जियो के सामने चलने में सक्षम नहीं लगती। पहाड़ और नदी की आत्मा, पहाड़ और नदी का स्वामी, स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभुत्व। लिंग जियो अकेले ही हंसना चाहता है। क्या उच्चतम स्तर की मार्शल आर्ट वाले मार्शल आर्टिस्ट जैसी कोई चीज होती है? लेकिन वुहुन ने इसके बारे में सुना था। प्राचीन काल में मार्शल कलाकार मार्शल आर्ट की खेती करने में सक्षम थे, लेकिन तब स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक तबाही हुई और तब से मार्शल आर्ट पक्ष गायब हो गया। क्या ये संभव है कि मैंने विलुप्त मार्शल आत्मा को जगा दिया है? प्राचीन काल से ही मानव ने 10,000 जातियों के आक्रमण का विरोध करने के लिए मार्शल आर्ट का अभ्यास करना शुरू कर दिया था। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति पहाड़ों और नदियों का स्वामी होता है। वह पहाड़ों और नदियों की भावना को जागृत करता है और एक व्यक्ति के साथ 10,000 जातियों का विरोध करता है। अब आप पहाड़ों और नदियों की आत्माओं को जगाने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। मानव जाति की आशा आप पर टिकी हो सकती है। क्या मानव जाति फिर से सभी चीजों की आत्मा और सभी जातियों का राजा बन सकती है? शायद आप ही जवाब हैं। बोलने के बाद महिला की आकृति दूर दूर होती गई और अंत में गायब हो गई। उसी समय लिंग जियो को लगा कि उसका शरीर हल्के से उड़ रहा है और फिर धुंधला हो गया है। जब वह चीजों को देख सका तो वह पहले ही मूल कमरे में लौट आया था। टूटी हुई किताबें लंबे समय से बिना किसी निशान के गायब हो गई हैं, जिससे लिंग जियो लगभग निश्चित हो जाता है। मैं निश्चित रूप से पहले कोई सपना नहीं देख रहा था, ये बिल्कुल वास्तविक दृश्य था। क्या शान है वो होंगे? यह क्या करने जा रहा है? लिंग जियो हैरान था, क्योंकि अब तक उसने शान है वुहुन की विशिष्ट भूमिका की खोज नहीं की थी। पर्वतों और नदियों का स्वामी, सभी जातियों का राजा उससे बहुत दूर हैं। वह बस वुमाई की दूसरी परत को तोड़ना चाहता है और फिर वुमाई की तीसरी परत को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करना जारी रखता है। मैंने इसके बारे में सोचा, वैसे भी किताब चली गई है और मैं अभ्यास जारी नहीं रख सकता। मैं केवल शानदार शक्ति का अभ्यास जारी रख सकता हूँ। मैं इतने लंबे समय तक कोमा में था, इतना समय बर्बाद हो गया। वह अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को हिलाने के इरादे से बिस्तर से कूद गया, लेकिन इस समय उसने अपनी महान ऊर्जा दिखाई। वह स्तब्ध रह गया, क्योंकि जब वह नियोजन का अभ्यास कर रहा था तो पहाड़ और नदी की तस्वीर में एक आकृति भी थी जो नियोजन का अभ्यास कर रही थी। फर्क सिर्फ इतना है कि पहाड़ और नदी के नक्शे में व्यक्ति सचमुच शानदार है। सबसे सरल बुनियादी मार्शल आर्ट बहुत शक्तिशाली है और पेंटिंग में व्यक्ति के हाथ में इसमें एक भी दोष नहीं है। लिंग जियाओ मौके पर स्तब्ध रह गया। थोड़ी देर बाद वह अचानक उठा और पेंटिंग में दिख रहे व्यक्ति की हरकतों को देखकर तुरंत अपनी ताकत वापस पा ली। पिछली भावना से बिल्कुल अलग है। हालांकि मैं पहले अभ्यास में कुशल था, लेकिन मुझ में हमेशा प्रवाह की भावना का अभाव था। अब बात अलग है, पूरी क्रिया लगभग एक ही बार में हो जाती है। इतना ही नहीं, हर बार जब मैन जिन अभ्यास करता है तो वह अपने शरीर में स्फूर्तिदायक शक्ति महसूस कर सकता है। वहां एक दरवाजा है। इन झेंकी के प्रभाव से दूसरी मार्शल नस ढीली हो गई है। लिंग जियो को पूरा विश्वास है कि वह कल तक वुमाई सेकंड लेयर को भेदने में सक्षम होगा। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। क्योंकि वह चिंतित था कि वह बहुत चौंकाने वाला था, उसने मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए बाहर जाने की योजना बनाई, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं गया, इसलिए उसने कमरे में बार बार अभ्यास किया। उन्होंने तब तक संतोषजनक ढंग से अभ्यास करना बंद कर दिया जब तक कि उनकी हरकतें बिल्कुल वैसी ही नहीं हो गईं जैसी पेंटिंग में दिख रहे व्यक्ति की थी, पूरी तरह से ओवरलैपिंग। इस समय अगली सुबह हो चुकी थी और वह इतना उत्साहित था कि उसे पूरी रात नींद नहीं आई।
बच्चे, नाश्ते के लिए उठो। दरवाजे के बाहर से दादाजी की आवाज आई। वह आ रहा है। लिंग जियो कमरे से बाहर चला गया और दादाजी ने पहले ही नाश्ता तैयार कर लिया था। लिंग परिवार में उनकी निम्न स्थिति के कारण उन्हें बहुत कम राशन दिया जाता था। दलिया असली दलिया है और इसमें चावल के कुछ दाने हैं। व्यंजन केवल जंगली सब्जियां और सड़ी हुई सब्जियां हैं, लेकिन दादाजी लिंग जियो के हाथों से स्वाद अच्छा है। क्या स्थिति है। भोजन करते समय लिंग जियो को फिर से कुछ अप्रत्याशित पता चला। पर्वत और नदी मानचित्र में दो चित्र दिखाई दिए। एक तस्वीर में लिंग जियो के दादा को दिखाया गया है, जो लिंग जियो के वर्तमान शरीर की सभी समस्याओं को सटीक रूप से इंगित करता है। दादाजी, आपकी पसलियों में क्या समस्या है? यदि पहाड़ों और नदियों की तस्वीरें नहीं होती, तो लिंग जियो को कभी पता नहीं चलता कि उसकी एक पसली वास्तव में टूट गई है। और यह अभी भी एक नई फसल है। पर्वत और नदी मानचित्र के विश्लेषण के अनुसार इसे तार से पीटा गया था। ये ठीक है, ये ठीक है। बूढ़े व्यक्ति ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। Indomtiel.com। उसे नहीं पता था कि लिंग जियो ने इसे कैसे खोजा। उसे स्पष्ट रूप से लगा कि उसने इसे बहुत अच्छी तरह से कवर किया है। ये किसने किया? लिंग जियाओ ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और खड़ा हो गया और ठंडे स्वर में पूछा। वह दूसरों की बदमाशी सहन कर सकता है, लेकिन वह अपने दादा के हाथों को सहन नहीं कर सकता। दादाजी के बिना आज कोई लिंग जियो नहीं होता। यदि आप मुझे नहीं बताएंगे तो मैं अब और नहीं खाऊंगा, मैं खुद को भूखा मारूंगा। लिंग जियाओ गंभीर था। वह जानता था कि दादाजी अपनी रक्षा करना चाहते थे, लेकिन वह उस सांस को निगल नहीं सका। लिंग जियो, बूढ़े ने आह भरते हुए कहा, लेकिन ये ठीक है। मुझसे भीख मांगी जाती थी और पीटा जाता था। मुझे आदत हो गई। अगर पसली टूट गई है तो ठीक है। लिंग जियो ने अपनी चॉपस्टिक नीचे फेंक दी और केवल एक वाक्य छोड़कर बाहर भाग गया। दादाजी, मैं लिंग चोन के पास जाऊंगा। मुझे नहीं पता क्यों, लिंग जियाओ अब आश्वस्त है। उसे हमेशा लगता है कि वह निश्चित रूप से लिंग चोन के खिलाफ फिर से जीत सकता है। पहाड़ और नदी की आत्मा की भूमिका इतनी शक्तिशाली है कि वह इस दुनिया में किसी भी चीज का अभ्यास और विश्लेषण करने में सक्षम लगती है। अपने दादाजी की स्थिति से बाहर दूसरी तस्वीर दादाजी के खाना पकाने का दृश्य है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से एक आदर्श दृश्य है। सड़ी हुई सब्जियों की पत्तियों को अति स्वादिष्ट कैसे बनाएं? बात सिर्फ इतनी है कि उन्हें अब उन पर ध्यान देने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसा लगता है कि वह जानता है कि क्या शान है वोहुन भी अपने प्रतिद्वंद्वी की मार्शल आर्ट का अभ्यास कर सकता है। यदि वह कर सकता है, तो वह वास्तव में ड्रैगन गेट पर छलांग लगाना चाहता है। मार्शल आर्ट के मैदान पर लिंग चोन कुछ महिला शिष्यों के साथ छेड़खानी कर रहा था, जैसे कि उसे दूसरों के जीवन की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। इस आदमी ने दादाजी लिंग जियाओ की पसलियां तोड़ दी और उसने इसे देखने के लिए डॉक्टर से पूछने का भी इरादा नहीं किया। ये दृश्य देखकर लिंग जियाओ की आंखों में घृणा की भयंकर ज्वाला भड़क रही थी। उपन्यास माओ घर स्वर्गीय तानाशाह मार्शल सोल C-4 स्वर्गीय तानाशाह मार्शल सोल अध्याय 4 वन दुश्मन को हराने की चाल। प्रकाशित 1 मार्च 2021। पिछला विषय सूची अगला। मार्शल आर्ट के मैदान पर लिंग चोंग ने आक्रामक लिंग जियो को भी देखा। उसकी भौहों के बीच एक व्यंग्य है। क्या हुआ, क्या तुम अपने दादाजी का बदला लेना चाहते हो? हा 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 हा, लिंग चोंग ने तिरस्कारपूर्वक पूछा, जिससे आसपास के लिंग परिवार हंसने लगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि लिंग जियो थोड़ा संकोची है। आपने मुझे कई बार अपमानित किया है और मुझे आपकी परवाह नहीं है, क्योंकि कौशल दूसरों की तरह अच्छे नहीं हैं, लेकिन आपने मेरे दादाजी को चोट पहुंचाई है, मैं आपको माफ नहीं कर सकता। लिंग जियो ने लिंग चोन की ओर देखा, हालांकि वह थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन उसमें दृढ़ आत्मविश्वास था। शानहे वोहुन की उपस्थिति ने उनके लिए सफलता का द्वार खोल दिया। और लिंग चोन के साथ आज का टकराव सबसे अच्छा परीक्षण था। आप मुझे माफ नहीं करेंगे। ऐसा लगता है कि लिंग चोन ने दुनिया का सबसे बड़ा चुटकुला सुना है। उसने तिरस्कारपूर्वक कहा, मैं बूढ़े भिखारी की पसलियां तोड़ सकता हूं, मैं तुम्हारी पसलियां तोड़ सकता हूं। लिंग चोन, समस्या को एक हथेली से हल करो, ये बच्चा बूढ़े भिखारी की तरह ही अक्षम है। उसके बगल में शराब का एक पैकेट था। हा हा हा, अगर इस तरह की बर्बादी को हथेली से हल नहीं किया जा सकता है, तो मेरे पास क्या चेहरा है? लिंग चोंग, लिंग के घर पर रहकर। हंसी की आवाज में लिंग चोंग अचानक हिल गया और ऐसा लग रहा था कि पूरा व्यक्ति एक विशाल में बदल गया है, जो लिंग जियो की ओर देख रहा है। शक्तिशाली आभा ने लिंग जियो की सांसें थोड़ी फूलने पर मजबूर कर दी। क्या ये वुमाई द्वितीय मार्शल आर्टिस्ट की ताकत है? हालांकि यह वुमाई एक से केवल एक स्तर अलग है, अंतर बहुत बड़ा है। लिंग जियो के बगल में मौजूद सभी लोगों ने लिंग जियो की हैरान आंखों को देखा और उन सभी ने मुस्कुराहट दिखाई। उनकी राय में ये लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई है, बल्कि वास्तव में खत्म हो गई है। लिंग जियो लिंग चोंग का प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता है? अचानक लिंग चोंग ने लिंग जियो को हथेली से थप्पड़ मारा, जो स्पष्ट रूप से केवल एक सामान्य व्यक्ति की हथेली के आकार का लग रहा था।
हालांकि जो अजीब बात है वह यह है कि लिंग जियो की नज़र में यह एक बड़ी पीसने वाली प्लेट के साथ एक विशाल हाथ में बदल गया, वास्तव में एक विशाल की हथेली की तरह है। वास्तव में इस हथेली से लिंग जियाओ को ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसने किसी विशालकाय को देखा हो, एक विशालकाय जो उसे अपने हाथों से गोली मारकर मौत के घाट उतार सकता है। ये द पाम ऑफ द जॉइंट स्पिरिट है। मुझे याद है यह एक उन्नत मार्शल आर्ट लगता है। लिंग परिवार के बच्चों की दृष्टि स्वाभाविक रूप से अच्छी होती है। उन्होंने लिंग चोन की हथेली को पहचान लिया और चिल्लाए बिना नहीं रह सके। क्या मजाक है, चाहे लिंग चोन कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह केवल दूसरे दर्जे का मार्शल कलाकार है। उन्नत मार्शल आर्ट सीखने के लिए उसके पास क्या योग्यताएं हैं? मुझमें भी उनके जैसी ही ताकत है, लेकिन मैं केवल जूनियर मार्शल आर्ट ही चुन सकता हूं, यहां तक कि इंटरमीडिएट मार्शल आर्ट भी। मैं इसे चुनने के योग्य नहीं हूं। आप उससे कैसे तुलना करते हैं? लिंग चोन के पिता अच्छे हैं, और उनके पिता हमारे लिंग परिवार के 9वें गुरु हैं। उनके दादा लिंग के हमारे पुराने पितामह हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि लिंग चोंग इतना घमंडी है। अगर वह बूढ़े भिखारी की पसलियां तोड़ता है तो उसे दंडित करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही उन्नत मार्शल आर्ट जॉइंट स्पिरिट पाम सामने आया, लिंग जियो के पास जीतने का कोई मौका नहीं था। क्या आपको लगता है कि उसके पास एक था? जब तक वह अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्ति न हो, सीमा पार चुनौती देने की इच्छा रखना कोरा दिवा स्वप्न है। उन्नत मार्शल आर्ट द्वारा लाए गए भारी लाभ ने कबीले के कुछ लोगों को, जिनके पास लिंग चोन की तुलना में अधिक खेती का आधार है, जबरदस्त दबाव महसूस कराया है। मार्शल आर्ट को श्रेणीबद्ध करने का कारण उनकी अलग अलग शक्तियां हैं। प्रभाव अलग है। यदि दोहरी मार्शल आर्ट वाले एक मार्शल कलाकार ने उन्नत मार्शल आर्ट की खेती की है, तो ये ट्रिपल मार्शल आर्ट वाले मार्शल कलाकार को हराने की बहुत संभावना है। लिंग चोन, तुम मुझे नीची दृष्टि से देखते हो, तुम वास्तव में उन्नत मार्शल आर्ट का उपयोग करते हो। लिंग जियो अपने दिल में थोड़ा सा महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। यदि उसे शानहे वुहुन नहीं मिला होता, तो आज निश्चित रूप से उसकी कुछ पसलियां टूट गई होती। उनके जैसे लोग बुनियादी मार्शल आर्ट सीखने के लिए भी योग्य नहीं हैं। वे केवल बुनियादी मार्शल आर्ट ही सीख सकते हैं। शुरुआती लाइन पर वे पहले ही हार चुके हैं। अगर शानहे वुहुन नहीं है, तो उसे डर है कि उसके लिए अलग दिखना मुश्किल हो जाएगा। उस समय उन्नत मार्शल आर्ट के जबरदस्त दबाव में लिंग जियो वास्तव में मुस्कुराया। बेशक वह मुस्कुराया, क्योंकि पहाड़ और नदी की तस्वीर में एक और लिंग चोन दिखाई दिया। विशाल आत्मा की हथेली का उपयोग करके इस लिंग चोन द्वारा उजागर की गई कमजोरियों और खामियों को एक एक करके इंगित किया गया। बेशक यह कोई और नहीं जानता, केवल लिंग जियो ही जानता है। लेकिन भले ही आप लिंग चोन की खामियों को जानते हो, अगर आप हित चाहते हैं, तो आपको अवसर का लाभ उठाना चाहिए। सौभाग्य से वह स्वयं इस वर्ष कठिन अभ्यास कर रहा है, लगातार बदमाशी और द्वंद्व अनुभव के साथ। वह अभी भी बहुत अमीर है। इससे भी अधिक, उसके शरीर को शानहे वुहुन ने बहुत समय पहले बदल दिया है, और उसकी प्रतिक्रिया और भावना में कई गुना से भी अधिक सुधार हुआ है। यह उनकी जीत का आत्मविश्वास है। लिंग जियो के चेहरे पर मुस्कान देखकर लिंग चोंग मदद नहीं कर सका, लेकिन उसके दिल में ठंडक महसूस हुई, जैसे कि लिंग जियो ने उसे पूरी तरह से देख लिया हो। एक रहस्य बनाना। मेरे विशाल आत्मदेव की हथेली का विनाश देखो। विशाल आत्मा की हथेली में केवल 4 चालें होती हैं, और विनाश की चाल सबसे शक्तिशाली होती है, और इसका उपयोग लोगों को मारने के लिए किया जाता है। हालांकि लिंग चोंग अपनी ताकत के कारण इस चाल की वास्तविक शक्ति का प्रयोग करने में असमर्थ है, फिर भी उसे लिंग जियो से निपटना आसान लगता है, जिसके पास केवल मार्शल आर्ट की शक्ति है। तथाकथित विनाश विश्व को नष्ट करने की गति है। लिंग चोंग अभी तक ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन उसके आसपास के लोगों की नज़र में उसका पूरा व्यक्तित्व इस समय पहले से ही सच्ची ऊर्जा के एक प्रेत में बदल गया है, और लिंग जियो पर एक विशाल सुनहरी हथेली का शॉट है। नीचे जाना। इतनी तेजी, बहुत निर्दयी, भयानक माहौल से मजबूर होने के बाद एक दूसरे का सामना करने वाले दर्शकों ने उन्नत मार्शल आर्ट की अपनी समझ में सुधार किया। जब बाहर आता है तो लिंग जियो पराजित नहीं होता है, लेकिन मरना निश्चित है। हालांकि लिंग परिवार शिष्यों को एक दूसरे का अंग भंग करने की अनुमति नहीं देता है। यदि वे घायल होते हैं तो ठीक है, लेकिन यदि वे मारते हैं तो उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन लिंग चोंग जियोए का पुत्र और पुराने कुलपति लिंग का पोता है। वह किससे डर गया है? इस समय जब कई लोगों को लगा कि लिंग जियो की मृत्यु निश्चित है, लिंग जियो चले गए। ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर एक बैल में बदल गया है, और वह सीधे लिंग चोंग की बाहों में जा गिरा। लिंग चोंग को बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि क्या हो रहा है, और उसका पूरा शरीर टूटे हुए तार वाली पतंग की तरह उड़ गया। एक सांप को मारो और 7 इंच मारो। हालांकि लिंग जियो ने बुनियादी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया, लेकिन उसने लिंग चोंग की गलती पर प्रहार किया, जिससे लिंग चोंग की शक्तिशाली हथेली एक मजाक बन गई। क्या हुआ? लिंग चोंग कैसे उड़ गया? क्योंकि लिंग जियाओ की हरकतें इतनी तेज थीं, उन्हें पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। मेरी पसलियां। लिंग चोंग, जो जमीन पर गिर गया, चिल्लाया।
मैंने कहा कि जिसने मेरे दादाजी को दुख पहुंचाया वह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। यदि तुम मुझे एक हथेली से हराना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक झटके से हरा दूंगा। हालांकि मैं घबराया हुआ और उत्साहित था, मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा था कि यह सच है। लेकिन भिखारियों के बीच पले बड़े लिंगजियो इंडोमटियल.com ने अलग अलग उम्र के लोगों के लिए एक शांत मानसिकता दिखाई। वह जानता था कि उसने लिंग चोन को क्यों हराया। शानहे वुहुन के विश्लेषण और रिहर्सल ने उनकी दैनिक कड़ी मेहनत के साथ मिलकर आज के अंत का निर्माण किया। लेकिन जो बात उसे थोड़ा भ्रमित करती है वह यह है कि जिस समय उसने हमला किया उसे ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर हवा के झोंके में बदल गया है। वह गति सामान्य से बहुत तेज है। क्या ये शानहे वुहुन का एक और कार्य है? लिंग हार गया है, हे भगवान, मेरी आंखें सही हैं। ये सचमुच हार गया है और पसली टूट गई है। अभी लिंग जियो को क्या हुआ? क्या बारबेरियन जिन इतना शक्तिशाली है? दृश्य पहले से ही आवाजों से भरा हुआ था क्योंकि वे हैरान थे और वे लिंग जियो को पूरी तरह से अस्वीकार कर रहे थे। लेकिन लिंग चोंग एक चाल से गंभीर रूप से घायल हो गया था। अल्पविराम अल्पविराम। लिंग जियो, तुम बहुत शातिर हो। मैंने अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन तुम मेरी जान चाहते हो। टूटी हुई पसली के दर्द की तुलना में लिंग चोंग को अपने चेहरे की अधिक परवाह थी, इसलिए उसने झूठ बोला और पूरी तरह से अनुचित बकवास कहा। हालांकि इस पूरी तरह से अनुचित कारण से ऐसे लोग हैं जो वास्तव में इसका समर्थन करते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने कहा कि लिंग जियो जीत सकता है। ये पता चला है कि लिंग चोंग ने अपना हाथ पकड़ रखा है और ये लिंग जियो बहुत अजीब है। भीड़ में लिंग परिवार के शिष्यों ने गहरे विश्वास के साथ कहा। ये लिंग चोंग था जो हार गया, लेकिन उनकी राय में लिंग चोंग ने अपने ही शिष्य का प्रतिनिधित्व किया। यह हार इतनी कुरूप थी, ये पूरे परिवार के शिष्य के लिए अपमानजनक थी। अपने हाथ रखो। लिंग जियो मदद नहीं कर सका लेकिन उपहास किया। परिदृश्य मानचित्र के विश्लेषण और अभ्यास के अनुसार लिंग चोंग उस हथेली से उसे थप्पड़ मारने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। तथाकथित हाथ थामना कोरी बकवास है। उपन्यास मौ घर स्वर्गीय तानाशाह मार्शल सोल C-5 स्वर्गीय तानाशाह मार्शल सोल अध्याय 5 दायरे को तोड़ो। प्रकाशित 1 मार्च 2021। पिछला विषय सूची अगला। यदि आप हारते हैं तो आप हारते हैं। एक बहाना बनाना। पता चला कि लिंग परिवार के बच्चे ऐसे ही हैं। लिंग चोंग के कुतर्क और सभी के तर्कों का सामना करते हुए लिंग जियो ने बस एक शब्द फेंका और मुड़कर चला गया। लिंग चोंग ने अपने दांत पीस लिए। वह लिंग जियो पर चिल्लाया, छोटे भिखारी, बस रुको और देखो, जब मैं चोट से ठीक हो जाऊंगा तो मैं फिर कभी तुम पर हाथ नहीं छोड़ूंगा। बोलना समाप्त करते हुए उन्होंने अपनी छाती भी पकड़ ली। उनका चेहरा बदसूरत था और दो बाहरी शिष्यों ने उन्हें जाने में मदद की। लिंग चोंग की राय में आज लिंग जियो से हारना दुश्मन को कम आंकने जैसा था। पहले बच्चा प्रतिकार नहीं करता था, लेकिन आज उसने प्रतिकार करने की पहल की। वह ऐसा नहीं कर सकता, उसे और अधिक अभ्यास करना होगा और लिंग जियो को अगली बार इसकी कीमत चुकानी होगी। अल्पविराम अल्पविराम। लिंग जियो घर लौट आया, दादाजी को लिंग चोंग की हार के बारे में बताया और फिर अभ्यास जारी रखने के लिए घर वापस चला गया। वह अच्छी तरह से जानता था कि आज लिंग चोंग को जीतने के लिए वह वास्तव में भाग्यशाली था। पहला, प्रतिद्वंद्वी ने दुश्मन को कम आंका और दूसरा, उसने वुहुन के प्रभाव का फायदा उठाया। लेकिन आखिरकार वह सच्ची ताकत नहीं है। लिंग चोंग द्वारा प्रचलित उन्नत मार्शल आर्ट धर्मनिरपेक्ष मार्शल आर्ट के बीच शीर्ष मार्शल आर्ट के बाद दूसरे स्थान पर है। यदि इसका वास्तव में अच्छी तरह से अभ्यास किया जाता है तो भले ही शानहे मार्शल स्पिरिट खामियों का विश्लेषण कर सके, लिंग जियो इसे समझने में सक्षम नहीं हो सकता है। इसलिए लिंग जियो ने इसके बारे में बहुत पहले सोचा था और उसे स्त्री करने में कड़ी मेहनत करनी पड़ी। मदद के लिए शानहे वुहुन का होना अच्छी बात है, लेकिन अपनी ताकत में सुधार करना महत्वपूर्ण है। यदि आप दूसरी मार्शल आर्ट तक पहुंच सकते हैं और दूसरी मार्शल आर्ट को तोड़ सकते हैं, तो शायद लिंग चोंग पहाड़ और नदी मार्शल आर्ट की मदद से एक बार फिर लिंग चोंग को जीत सकता है यदि लिंग चोंग को कम नहीं आंका गया है। लेकिन अब यह निश्चित रूप से काम नहीं करेगा। आखिरकार, आपको ये जानना होगा कि प्रत्येक मार्शल आर्ट के खुलने से ताकत में भारी सुधार आएगा। पहली बुमाई और दूसरी बुमाई के बीच बहुत बड़ा अंतर है। मानव शरीर में 9 मार्शल आर्ट हैं, इसलिए इसे बुमाई जियोजोंग भी कहा जाता है, जहां प्रत्येक त्रिक एक मंच है। प्रथम चरण, प्रथम 3 चरण को जागृति चरण भी कहा जाता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, मार्शल आर्टिस्ट की शक्ति को जगाना, शरीर को मजबूत बनाना और मार्शल आर्ट अभ्यास की नींव रखना है। सामान्यतया जागृति चरण के दौरान हर बार जब एक मार्शल चैनल खोला जाता है तो शरीर की ताकत 1 से 200 जिन तक बढ़ जाएगी। साथ ही शरीर में सच्ची QE भी 100 मानक अंकों तक बढ़ जाएगी। मानक बिंदु मार्शल कलाकार की सच्ची ऊर्जा की इकाई है। आमतौर पर मार्शल कलाकार यह नहीं कहेंगे कि यह कितना परेशानी भरा है, लेकिन बस ये कहें कि इसमें सच्ची ऊर्जा कितनी है। योद्धाओं के बीच लड़ाई वास्तव में अक्सर जीत या हार का निर्धारण ताकत और सच्ची ऊर्जा सामग्री से होती है।
कहने का तात्पर्य यह है कि मार्शल आर्ट के पहले स्तर वाला एक योद्धा मार्शल आर्ट के दूसरे स्तर वाले योद्धा से कम है, न केवल 1 या 200 कैटीज कम ताकत रखता है, बल्कि 100 अंक कम क्रोध करने वाली ऊर्जा भी रखता है, और यह है लड़ाई में बहुत नुकसानदेह। यही कारण है कि जब लिंग जियो ने वुमाई नंबर 2 के लिंग चोन को वुमाई नंबर 1 की ताकत से हराया, तो वे लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए। इतना कि वे बेहद बेतुके कारणों से भी इस पर विश्वास करने को तैयार हैं। एक योद्धा के लिए 1 या 200 पाउंड ताकत और मासूमियत के 100 बिंदु वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए लिंग जियो को लगा कि जब उसे कुछ समय के लिए उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट क्लासिक्स नहीं मिल सकते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका जल्दी से आगे बढ़ना है। जब तक वह वुमाई की दूसरी परत पर पहुंचता है, वह उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट क्लासिक्स का चयन करने के लिए लिंग परिवार के कैंगशू मंडप में प्रवेश करने के लिए पात्र है। वुमाई डोजोंग एक महत्वपूर्ण मोड़ है। ये सोचकर लिंग जियो को अब कोई झिझक नहीं हुई। वह अपने ही कमरे में बार बार अपनी शक्ति का अभ्यास करने लगा। निस्संदेह प्रत्येक पूर्वाभ्यास परिदृश्य में आकृति की गतिविधियों के अनुसार किया जाता है। मन्नियू जिनकी कुल मिलाकर केवल 9 शैलियां हैं। वर्तमान में लिंग जियो पहाड़ों और नदियों में आकृति के समान ही हरकतें कर सकता है, लेकिन केवल पहले 3 रूपों में। ये काफी नहीं है। दोबारा, 2 बार, 3 बार दोहराते रहो, अभ्यास करते रहो। लिंग जियाओ ने न केवल पाया कि उसकी सभी गतिविधियां धारा प्रवाह और बेहद सहज हो गई थीं, बल्कि हर चाल और हर शैली में पहले की तुलना में अधिक शक्तिशाली शक्ति समाहित थी। निस्संदेह जो बात उसे सबसे अधिक प्रसन्न करती है वह यह है कि 10 से अधिक बार के बाद पहले 3 रूपों के अलावा चौथा, पांचवां और छठा रूप अंततः पूर्णता तक पहुंच गया। लेकिन आश्चर्य उससे कहीं ज्यादा है। हर बार जब वह अभ्यास करता था, तो वह पाता था कि पहाड़ और नदी की मार्शल आर्ट से ऊर्जा धीरे धीरे उसकी डेंटियन मार्शल आर्ट नसों में प्रवाहित हो रही थी। ऐसा लगता है कि यह पर्वत और नदी मार्शल भावना प्राकृतिक ऊर्जा को सच्ची क्यूई में परिवर्तित करने में सक्षम है, और फिर मार्शल कलाकार को इसे अपने पास रखने देती है। हालांकि यह केवल लिंग जियो का अनुमान है। अगर यह मामला सच है, तो भविष्य में लिंग जियो चाहे जो भी अभ्यास करे, साधना के अंतिम परिणाम दूसरों की तुलना में बहुत बेहतर हो सकते हैं। आखिरकार, वह खेती कर रहा है, और शानहे वुहुन भी उसे खेती करने में मदद कर रहा है। ये सुधार तेज है। इसके अलावा, उन्होंने पहाड़ और नदी के वुहुन में भी थोड़ा बदलाव देखा। हालांकि केवल एक छोटी सी वृद्धि, यह एक संभावना का प्रतिनिधित्व करती है। पर्वत और वुहुन नदी के प्रभाव की उसके द्वारा पूरी तरह से खोज नहीं की गई होगी। जब ऊपर के बादल और कोहरा पूरी तरह से गायब हो जाते हैं, तो परिदृश्य मानचित्र पूरी तरह से प्रस्तुत हो जाता है। शायद सच्चा पर्वत और वुहुन नदी पूरी तरह से जाग गए हैं। अधिक मेहनत करो, कड़ी मेहनत करते रहो। हालांकि वह अभी भी शानहे वुहुन के बारे में बहुत कम जानता है, लिंग जियो जानता है कि कम से कम ये चीज उसके लिए हानिरहित है। एक बार फिर, उन्होंने बार बार मन नी जिन का अथक अभ्यास करना शुरू कर दिया। इस बार, उन्होंने अंतिम 3 रूपों का अभ्यास करना चुना जो अभी तक परिपूर्ण नहीं थे। सुबह से रात तक अंधेरा रहता था और भोजन के समय के अलावा उसे बमुश्किल ही आराम मिलता था। अंतिम परिणाम ये होता है कि 7वां और 8वां रूप भी सिद्ध हो जाता है। उनका अनुमान है कि जब तक वह 9वें फॉर्म का पूरी तरह से अभ्यास कर सकते हैं, तब तक उन्हें मार्शल आर्ट की दोहरी कैद को तोड़ने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन आखिरकार वह कोई मशीन नहीं है, महज एक 13 साल का बच्चा है, और आखिरकार, अभ्यास करने के बाद वह सचमुच जमीन पर सो गया। अगली सुबह, लिंग जियाओ सबसे पहले मैदान से उठा और उसने फिर से अभ्यास किया। बिल्कुल नहीं, Indomtiel.com संकट और दबाव की प्रबल भावना ने उसे कड़ी मेहनत करने पर मजबूर कर दिया। बेचारा, वह अब मार्शल आर्ट के क्षेत्र में जाने के योग्य भी नहीं है। आप जानते हैं, मार्शल आर्ट के क्षेत्र में इतनी धूम मची होने का कारण सिर्फ चेहरे का मामला नहीं है। क्योंकि मार्शल आर्ट क्षेत्र लिंग परिवार के पूर्वजों द्वारा विशेष सामग्रियों से बनाया गया था, और जमीन पर पत्थर की ईंटें सभी विशेष थीं। वहां खेती करने से न केवल कम ऊर्जा की खपत होगी, बल्कि अधिक लाभ भी होगा। एक दिन, मैं न केवल ईमानदारी के साथ मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान में जाऊंगा, बल्कि अपने दादाजी को एक बेहतर घर में रहने दूंगा। अब इस खंडहर घर में एक बार बारिश हो जाए तो पानी टपकना लगभग नामुमकिन है। ये लगभग उस खंडहर मंदिर जैसा ही है जहां मैं तब रहता था जब मैं भिखारी था। आज सुबह, लिंगजियो ने अपने अभ्यास को 9वें सूत्र पर केंद्रित किया और बार बार अभ्यास किया। अंततः, 100 से अधिक रिहर्सल के बाद, उन्हें एक प्रकार का आराम और खुशी महसूस हुई जो उन्हें पहले कभी नहीं मिली थी। मन्नियू जिन ने सभी 9 शैलियों को परिपूर्ण किया है, बिल्कुल परिदृश्य में लोगों की गतिविधियों के समान। कमरा बहुत संकरा है, इसलिए मैं बाहर जाकर भी इसे आजमा सकता हूँ। लिंगजियो ने अपने अहंकार को सिद्ध करने के बाद, वह वास्तव में इस बुनियादी मार्शल आर्ट की शक्ति को आजमाना चाहता है। इसलिए वह बाहर चला गया, लेकिन मार्शल आर्ट क्षेत्र में जाने के बजाय, वह लिंग के घर के गेट से बाहर चला गया और बाहर एक छोटे से जंगल में आ गया।
पीना। एक हिंसक चीख के साथ लिंग जियो एक दहाड़ते हुए बैल में बदल गया और सीधे उसके सामने एक विशाल चट्टान से जा टकराया। शिलाखंड का वजन लगभग 200 से 300 जिन है। इससे पहले कि लिंग जियो उस पर केवल कुछ निशान छोड़ सके, उसे तोड़ना लगभग असंभव था। हालांकि इस बार जैसे ही हिंसक बैल चट्टान से टकराया, पत्थर टूट गया और दहाड़ने लगा। वुमाए एरजोंग आखिरकार सफल हो गया। उपन्यास माओ घर स्वर्गीय तानाशाह मार्शल सोल C-6 स्वर्गीय तानाशाह मार्शल सोल अध्याय 6 प्रतिभाशाली लिंग फैंग। प्रकाशित 1 मार्च 2021। पिछला विषय सूची अगला। हालांकि मुझे उम्मीद थी कि बर्बर शक्ति को सिद्ध करने के बाद मैं उसे तोड़ने में सक्षम हो जाऊंगा, लेकिन आखिरकार इसकी केवल उम्मीद ही थी। अब लिंग जियो ने व्यक्तिगत रूप से इस हिंसक शक्ति की विनाशकारी शक्ति का परीक्षण किया है और वह बहुत उत्साहित है। ये वास्तव में एक अटूट सड़क है। उसने सोचा कि वुमाई की दूसरी परत तक पहुंचने में 1 महीना लगेगा, लेकिन वह टूटने के तीसरे दिन शानहे वुहुन को नहीं पाना चाहता था। यदि यह गति जारी रही तो भविष्य वास्तव में असीमित है। पहाड़ों और नदियों का नक्शा फिर बदल गया है, बादल थोड़ा छंट गए हैं और एक परिवार प्रकट हो गया है। बात सिर्फ इतनी है कि यह परिवार कोई इंसान नहीं, बल्कि प्राचीन 10,000 कबीलों में से एक नीयू दानव कबीला है। उन सभी के शरीर बैल जैसे सिर वाले मानव शरीर हैं, उनके शरीर बेहद मजबूत हैं और उनके पास भयानक शक्तियां हैं। का अर्थ क्या है? लिंग जियो थोड़ा भ्रमित है, लेकिन वह कभी नहीं मानता कि यह एक दुर्घटना है। उसने अभी अभी बुलजिन का अभ्यास पूर्णता के साथ किया है और गांव में नीयू दानव कबीले के लोग भी हैं। यदि कोई संबंध नहीं है तो वह बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं है। लेकिन इस तरह की बात सोचना बेकार है। अभी के लिए आइए विचार करें कि लिंग परिवार की वार्षिक प्रतियोगिता का सामना कैसे किया जाए। ये प्रतियोगिता बाहरी शिष्यों के लिए आगे बढ़ने का एकमात्र मौका है। जो चीजें आमतौर पर उपलब्ध नहीं होती, उन्हें ऐसी प्रतियोगिता के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। निस्संदेह आपको रैंकिंग प्राप्त करनी होगी। ताकत में तेजी से सुधार हो रहा है और इस व्यक्ति की महत्वाकांक्षा भी बढ़ी है। अतीत में लिंग जियो ने मार्शल आर्ट के ट्रिपल लेवल से ऊपर मार्शल आर्टिस्ट बनने का सपना देखने की कभी हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह बहुत दूर और अवास्तविक था। मार्शल आर्ट के 9 स्तर, पहले से तीसरे स्तर जागृति चरण हैं, और वे दुनिया के सबसे निचले स्तर के मार्शल कलाकारों का अस्तित्व भी हैं। सबसे अच्छे मार्शल कलाकार के पास हजारों बिल्ली की शक्ति हो सकती है। वह बाघ और तेंदुओं को जन्म दे सकता है, भेड़ियों और भालुओं को मार सकता है, और दुनिया की नजरों में वह पहले से ही एक महान व्यक्ति है। वुमाई क्वाड्रपल के बाद एक बिल्कुल अलग बदलाव आएगा। गैंग क्यूई चरण से संबंधित वुमाई चौथी से छठी को योद्धा की आधिकारिक उपाधि प्राप्त होगी। इस चरण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जेन क्यूई गैंग क्यूई में बदल जाएगी, जो हवा में लोगों को घायल कर सकती है। क्यूई के साथ अधिक से अधिक चीजें की जा सकेंगी। अनगिनत योद्धाओं द्वारा अपनाया गया लक्ष्य भी यही है। बहुत से लोग अपने जीवन काल में इस तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अब लिंग जियो को दृढ़ता से लगता है कि उसे मार्शल आर्टिस्ट बनने का मौका मिल सकता है। ये सपना अब भ्रामक नहीं रहा, बल्कि बिल्कुल वास्तविक हो गया है और हाथ बढ़ाकर पकड़ा जा सकता है। अल्पविराम भोजन करते समय लिंग जियो ने उत्साहपूर्वक अपने दादा को बताया कि वह वुमाए एरजोंग तक पहुंच गया है। बूढ़ा आदमी इतना सदमे में था कि लिंग जियाओ की कवायद देखने के बाद आखिरकार उसे आंसुओं पर विश्वास हो गया। अच्छा बेटा, दादाजी तुम्हारी प्रगति देख सकते हैं, भले ही तुम मर जाओ। दादाजी, वार्षिक प्रतियोगिता में भाग लेने के बाद मैं सबसे अच्छे डॉक्टर से आपका इलाज करने के लिए कहूंगा। ये कहना अजीब है, ये जानते हुए भी कि मेरे दादाजी की पसली टूट गई है, लेकिन इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए बूढ़ा आदमी रात को ठीक से सो नहीं पाता है। लेकिन लिंग जियाओ जो एकमात्र काम कर सकता है वह है बेतहाशा प्रगति करना। वार्षिक प्रतियोगिता में पुरस्कार बहुत समृद्ध हैं और इन्हें स्वतंत्र रूप से चुना जा सकता है। धैर्य और संयम, ये जल्द ही यहाँ होगा। दादाजी ठीक है, अपने आप पर ज्यादा जोर मत डालो। हालांकि आप मार्शल आर्ट के दूसरे स्तर को पार कर चुके हैं, लेकिन इस ताकत के बहुत सारे योद्धा हैं। अगर तुम बहुत जोर से लड़ोगे तो घायल हो जाओगे। बूढ़े व्यक्ति का दिमाग बहुत सरल है, वह नहीं चाहता कि लिंग जियो उसके लिए घायल हो। के लिंग जियाओ का दिमाग भी उतना ही सरल है। अपने दादाजी की चोट को ठीक करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए इस बार वार्षिक प्रतियोगिता में जरूर अच्छी रैंकिंग हासिल करनी होगी। अभी भी समय है, तो चलिए उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट तकनीक चुनने के लिए कैंगशू मंडप पर जाएं जो आपके लिए उपयुक्त हो। बेहतर मार्शल आर्ट तकनीकों के साथ मेरा मानना है कि प्रगति तेज होगी। कैंगशू मंडप, जैसा कि नाम से पता चलता है, वह स्थान है जहां किताबें एकत्र की जाती हैं। लिंग परिवार की कुछ पारिवारिक इतिहास की पुस्तकों को छोड़कर उनमें से अधिकांश मार्शल आर्ट क्लासिक्स हैं। खाने के बाद लिंग जियो पुस्तकालय की ओर भागा, हालांकि रास्ते में कई लोगों ने उसे संकेत दिए, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं है। मेरी ताकत में सुधार हुआ है, किसी भी अन्य चीज से बेहतर।
छोटा भिखारी। अचानक एक तेज आवाज आई, लेकिन एक आदमी और एक औरत लाइब्रेरी के दरवाजे से बाहर आए। लड़की जीवंत और प्यारी है, और वह अधिक आकर्षक दिखती है। पुरुष वीर भावना, सुंदर रूप और अच्छी ताकत। जिसे लिंगजियाओ लिटिल बैगर कहा जाता है, वह महिला है, यानी वह आकर्षक महिला जो उसे और उसके दादा को धमकाती थी। बाद में, क्योंकि वह लिंग परिवार का शिष्य बन गया, यह महिला उसके प्रति बहुत चौकस थी। लेकिन जब वह लंबे समय तक वुमाई की दूसरी परत को नहीं तोड़ सका, महिला ने फिर से उससे कठोर शब्दों में बात की और अपने बगल वाले लड़के की बाहों में गिर गई। लिंगजियो के मन में इस लड़की के बारे में कोई अच्छी भावना नहीं है। प्यारा कैसा रहेगा? अगर दिल सांप और बिच्छू से भी अधिक क्रूर है, तो ये सोने और जैद की विफलता है। क्या आप सिस्टर यू के मुंह के छोटे भिखारी हैं? आप वास्तव में वुमाई सेकंड लेयर तक पहुंच गए, बुरा नहीं है, लेकिन बाहरी शिष्यों के बीच आप अपेक्षाकृत गरीब हैं, इसलिए आपको कड़ी मेहनत जारी रखनी होगी। लिंगजियो द्वारा लिंगयू के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना, युवक ने लिंगजियो को नीचे की ओर देखा, जैसे कोई वरिष्ठ व्यक्ति ऊपर से बात करता हो। लिंग फैंग, लिंग परिवार का बेटा, मार्शल आर्ट का ट्रिपल पीक साधना आधार, लिंग परिवार का कुलीन चचेरा भाई। लिंग जियाओ ने लिंग फैंग की ओर देखा। अतीत में, इस व्यक्ति के सामने उसे केवल हीनता और असहायता महसूस होती थी। लेकिन अब, उसे कोई परवाह नहीं है। वुमाई केवल 3 गुना है, और वह जल्द ही टूट जाएगा। लिंग यू, तुमने एक अच्छा आदमी चुना, लेकिन लिंग फैंग, यह महिला मुझे एक बेवकूफ की तरह छोड़ने में सक्षम थी, और एक दिन, वह तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेगी। लिंग जियाओ ने हल्के से कहा। वह भी एक 13 साल का बच्चा है, और वह नहीं सोचता कि लिंग फैंग दूसरों से बेहतर है। मुझे नहीं लगता कि सिस्टर यू के साथ कुछ भी गलत है। महिलाओं को मजबूत लोग पसंद होते हैं। वे प्राचीन काल से ऐसे ही रहे हैं। लिंग फैंग ने ठंडी आवाज में कहा। लिंग जियो हल्के से मुस्कुराया, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम कभी भी मुझसे आगे नहीं निकलोगे या मुझसे आगे नहीं निकलोगे? हाँ, लिंग फैंग ने गर्व से कहा। ठीक है, उस मामले में, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आप दोनों के लिए यह उपयोगी है, मुझे लाइब्रेरी जाना है। जरा ठहरिए। लिंग यू ने मुस्कुराते हुए लिंग जियो की ओर देखा और कहा, छोटे भिखारी, मनुष्य का भाग्य नियति में लिखा होता है। तुम एक भिखारी के रूप में पैदा हुए हो। indomtiel.com, तुम अपने पूरे जीवन में केवल एक भिखारी ही रह सकते हो। लेकिन मैं अब लिंग परिवार का शिष्य हूं। ये किसी काम का नहीं। देर सवेर आप केवल भिखारी ही हो सकते हैं। अगर इस बार आपको रैंकिंग नहीं मिली तो आप एलीट हॉल में एंट्री नहीं कर पाएंगे। यदि आप संभ्रांत हॉल में प्रवेश नहीं कर सकते, तो आपको 14 वर्ष की आयु से पहले भिखारी बनना होगा। वुमाई ट्रिपल मार्शल आर्टिस्ट, क्या आप ये कर सकते हैं? यदि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो आप केवल भिखारी बनकर वापस जा सकते हैं। लिंग यू ने विजयी होकर कहा। बेशक, लिंग परिवार का आज्ञाकारी सेवक बनने का एक और तरीका है। उदाहरण के लिए, यदि आप मेरे भाई फैंग के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो वह आपको उस बदमाशी से बचा सकता है। लिंग जियाओ के चेहरे पर एक तिरस्कारपूर्ण व्यंग्य झलक रहा था, तब भी जब कोई वुहुन वुहुन नहीं था। वह पहले कभी किसी का गुलाम नहीं बनना चाहता था। और अब वह वैसा नहीं है जैसा वह हुआ करता था। देर सवेर, लिंग चोंग और लिंग फैंग को उसके पैरों तले रौंद दिया जाएगा और उसे गुलाम बनने दिया जाएगा। मजेदार, आपको किसी ने नहीं बताया कि लिंग चोंग को मेरे द्वारा अस्पताल के बिस्तर पर पीटा गया है। लिंग जियाओ ने हल्के से कहा। तुम बेकार हो, और लिंग चोंग भी बेकार है। बर्बादियों के बीच द्वंद्व के बारे में क्या कहा जा सकता है? अचानक, लिंग फैंग के शब्द फिर से गूंज उठे। बर्बाद करना। आखिरी व्यक्ति जिसने कहा था कि मैं बेकार हूं, उसकी 2 पसलियां टूट गईं। मुझे आश्चर्य है कि आपका क्या होगा। लिंग जियो ने लिंग फैंग को देखा और पीछे हटने का बिल्कुल भी इरादा नहीं किया। हा, ठीक है। यदि आप में इस कूड़ेदान की हिम्मत है, तो चिंता न करें, मैं आज आपके साथ ऐसा नहीं करूंगा। वैसे भी, वार्षिक प्रतियोगिता में केवल आधे महीने से भी कम समय बचा है, और मैं आपको इसका एहसास कराऊंगा। बकवास तो बकवास है, हमेशा न्याय संगत। मिनियन मास्टर के सिर पर नहीं चढ़ सकते। ऐसा लग रहा था कि लिंग फैंग ने दुनिया का सबसे बड़ा चुटकुला सुना है और खूब हंसा। तो फिर चलो एक तस्लीम करते हैं। उपन्यास माओ, घर स्वर्गीय तानाशाह मार्शल सोल C-7। स्वर्गीय तानाशाह मार्शल सोल अध्याय 7, जानबूझकर चीजों को कठिन बनाना। प्रकाशित 1 मार्च 2021। पिछला विषय सूची अगला। बड़ी प्रतियोगिता का दिन वह है जब आप और मैं प्रतिस्पर्धा करते हैं। लिंग जियो ने एक वाक्य छोड़ा, घूमा और पुस्तकालय में प्रवेश किया। भले ही जुबान फूलों से भरी हो, लेकिन अगर मुकाबला हार जाए तो बात बेमानी है। इसलिए वह झगड़ा नहीं करना चाहता था, उसने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए समय का बेहतर उपयोग किया होता, और बड़ी प्रतियोगिता में लिंग फैंग को एक झटके में हरा दिया होता, यह अब की तुलना में और भी अधिक समृद्ध होता। हे भाई लिंग फैंग, वह छोटा भिखारी आपसे बहुत घृणा करता है। लिंग यू ने मुस्कुराते हुए कहा, और शब्द काफी उत्तेजक थे।
चिंता मत करो, प्रतियोगिता के दिन मैं उसका ख्याल रखूंगा। लिंग फैंग ने लिंग जियो से जो कहा वह वास्तव में बहुत ही तिरस्कारपूर्ण था। उनके दिल में लिंग जियो सिर्फ एक शुद्धावर्धक है। वार्म अप करना ठीक है, और वह बिल्कुल भी उसका प्रतिद्वंद्वी बनने का हकदार नहीं है। अधिकतम केवल आधा महीना है। क्या लिंग जियो को वास्तव में वुमाई सांजोंग में पदोन्नत किया जा सकता है? यहाँ तक कि अगर यह किया जा सकता है तो अकेले संभ्रांत हॉल में वुमाई सानजोंग में 60 या 70 से कम शिष्य नहीं होंगे, और लिंग फैंग को केवल संभ्रांत हॉल में 10वें स्थान पर रखा जा सकता है। बताने की जरूरत नहीं है, एलिट हॉल के ऊपर जीनियस हॉल है, जहां और भी अधिक राक्षस हैं। उनका लिंग फैंग प्रतिद्वंद्वी एलिट हॉल में शीर्ष 10 और जीनियस हॉल में राक्षसों में से एक है। उसका लक्ष्य संभ्रांत हॉल से जीनियस हॉल में प्रवेश करना है, एक ऐसे शिष्य के साथ तनातनी के बजाय जो संभ्रांत हॉल में भी प्रवेश नहीं कर सकता। हे, शायद भाई लिंगफेंग की बारी नहीं है, मैं उसे घुटने टेकने और दया की भीख मांगने के लिए कहूंगा। लिंग यू हंसा, और फिर सुंदर पुरुषों और महिलाओं का ये जोड़ा चला गया और ईर्ष्या की आंखों में पुस्तकालय में आ गया। अल्पविराम। लिंग जियो ने पुस्तकालय में प्रवेश किया है, लेकिन वह थोड़ा घबराया हुआ महसूस कर रहा है। आखिरकार पहली बार है। लाइब्रेरी की पहली मंजिल पर केवल एक कमरा है और कोई किताबें नहीं हैं। ये वह स्थान है जहां जंगशू मंडप के रक्षक रहते हैं। रक्षक आमतौर पर परिवार के शीर्ष स्वामी या बुजुर्ग या कुलपिता के पुत्र इत्यादि होते हैं। आज जो व्यक्ति ड्यूटी पर है वह लगभग 35 वर्ष का एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति है। लिंग जियो, हाँ, आप ठीक हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप मेरे बेटे को चोट पहुंचा सकते हैं। यह एक बड़ी सफलता साबित हुई। ये सही है, आज ड्यूटी पर मौजूद व्यक्ति लिंग चोंग के पिता हैं, जो लिंग के पुराने कुलपति के 9 बेटे हैं, जिन्हें जियुए भी कहा जाता है। जियुए, शिष्य आज यहाँ मार्शल आर्ट देखने आया है। लिंग जियो जानता है कि जियुए बहुत मजबूत, बहुत शक्तिशाली है, और वुमाई की 4 परतों से बिल्कुल ऊपर है। शानहे वोहुन द्वारा प्रदर्शित जियुए के कारण, हालांकि कोई विस्तृत डेटा नहीं है, यह एक लाल चेतावनी दिखाता है। इससे पता चलता है कि ताकत में बहुत अधिक अंतर है और जीतने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन वह अभी भी न तो विनम्र है और न ही दबंग, क्योंकि वह जानता है कि जब तक वह लिंग परिवार का बच्चा है, जियुए उसे आसानी से मारने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन अगर उसे सचमुच बाहर निकाल दिया गया तो वह निश्चित रूप से बुरी तरह मर जाएगा। इसलिए उसे रहने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, यही उसकी जान बचाने का तरीका है। अच्छा बेटा, मुझमें हिम्मत है, जियुए ने व्यंग्यपूर्वक कहा। मैं सीधे तौर पर यह कहने से नहीं डरता, मैं ये बात बर्दाश्त नहीं करने दूंगा कि तुमने मेरे बेटे को चोट पहुंचाई है। अब आप अभी भी लिंग परिवार के बच्चे हैं, मैं इसमें अच्छा नहीं हूं, लेकिन बेहतर होगा कि आपको बाहर न निकाला जाए, नहीं तो तुम अवश्य मर जाओगे। ये बिल्कुल अज्ञात धमकी है। शिष्य जानता है। लिंग जियो ने सिर हिलाया और उत्तर दिया। वह स्वाभाविक रूप से सच्चाई को समझ गया। ये जानकर अच्छा लगा कि आप एक विदेशी शिष्य हैं जो मूल्यांकन में उत्तीर्ण हुए हैं, और स्वाभाविक रूप से उपचार आपके अपने बच्चों जितना अच्छा नहीं है। कुछ बातें हैं जो मैं आपको पहले से बताना चाहता हूं, ऐसा ना हो कि आप नियमों में गड़बड़ी करें। जियुए ने पाया कि उसने लिंग जियो को नहीं डराया था। वह एक चंचल मुस्कान दिखाने में मदद नहीं कर सका, और फिर कहा। ये सुनकर लिंग जियो को थोड़ा गुस्सा आया। कबीले में ऐसा कोई नियम ही नहीं है। ये 9 स्वामी स्पष्ट रूप से एक सार्वजनिक बदला है, लेकिन उसके पास करने को कुछ नहीं है। वह इतना मजबूत नहीं है, इसलिए वह इसे केवल सह सकता है। मोलभाव करना निरर्थक है और यह महज एक मजाक है। जियुए, कृपया बोलें, उसने हल्के से कहा। जियुए मुस्कुराए। एक विदेशी शिष्य के रूप में आप केवल दूसरे स्तर में प्रवेश कर सकते हैं। आप अधिकतम 2 मार्शल आर्ट चुन सकते हैं, मध्यवर्ती और निम्न स्तर। आप मध्यवर्ती मार्शल आर्ट चुन सकते हैं या नहीं, यह आपकी दृष्टि और अच्छे भाग्य पर निर्भर करता है। अब 1 घंटे का समय चुनें। इसे चुनने के बाद आप इसे 20 दिनों तक रोक कर रख सकते हैं। क्या आप इसे स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं? लिंग जियो ने सुना, उसका दिल बहुत गुस्से में था। उन्होंने आने से बहुत पहले ही इसके बारे में पूछताछ कर ली थी। जब तक वह लिंग परिवार का बच्चा है, चाहे वह बाहर से हो या अपने परिवार से, वह एक समय में कम से कम 4 मार्शल आर्ट चुन सकता है। चयन का समय 3 घंटे हो सकता है, और अभ्यास के लिए समय निकालने का समय 4 महीने तक हो सकता है। अंतर बहुत बड़ा है। हालांकि वह बहुत नाराज था, फिर भी असहाय था। वह केवल दांत पीसकर सिर हिला सका और बोला, शिष्य समझता है। निस्संदेह वह समझता है कि आज सहा गया अन्याय निश्चित रूप से भविष्य में 10 गुना और 100 गुना चुकाया जाएगा। बस समझो, अभी जाओ। जियुए के मुंह के कोने में तिरस्कार का स्पर्श दिखा। जब आप कुत्ते को मारें तो आपको मालिक की ओर देखना होगा। मैं अपने बेटे को चोट पहुंचाने का साहस करता हूं। हालांकि वह पारिवारिक नियमों के कारण तुम्हें मार नहीं सकता, लेकिन वह तुम्हें लिंग के घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर करता है। तुम अपनी इच्छानुसार खाना बना सकती हो। लिंग जियो ने एक गहरी सांस ली, अपने दिल में बुरे दबाव को रोका, अपना पैर सीढ़ियों से ऊपर उठाया और दूसरी मंजिल पर चला गया।
पुस्तकों की लाइब्रेरी वह स्थान है जहां लिंग परिवार की मार्शल आर्ट क्लासिक्स एकत्र की जाती हैं और स्वीकार की जाती हैं, और लिंग परिवार का महत्वपूर्ण स्थान है। यह एक बड़े परिवार के संचय और गौरव का प्रतिनिधित्व करता है। औसत छोटे परिवार के पास ऐसी कोई जगह नहीं है। यही अंतर है। परिवार जितना बड़ा और गहरा परिवार होगा, उनके पास उतने ही अधिक मार्शल आर्ट क्लासिक्स होंगे और गुणवत्ता भी उतनी ही अधिक होगी। लिंग परिवार का कैंगशू मंडप 4 मंजिलों में विभाजित है। पहली मंजिल वह जगह है जहां गार्ड रहते हैं। दूसरा स्तर वह है जहां बुनियादी मार्शल आर्ट, निम्न स्तरीय मार्शल आर्ट और मध्यवर्ती मार्शल आर्ट संग्रहीत हैं। बेशक, मात्रा के संदर्भ में निम्न स्तरीय मार्शल आर्ट का विशाल बहुमत है और कई बुनियादी मार्शल आर्ट हैं। ऐसा कहा जाता है कि मध्यवर्ती मार्शल आर्ट केवल 20 हैं। हालांकि चयन की संभावना बहुत कम है। तीसरे स्तर में बड़ी संख्या में मध्यवर्ती मार्शल आर्ट, एक निश्चित संख्या में उन्नत मार्शल आर्ट और थोड़ी संख्या में शीर्ष मार्शल आर्ट हैं। पुस्तकालय की तीसरी मंजिल में प्रवेश के लिए पात्र होने के लिए कम से कम एक व्यक्ति को मार्शल आर्ट के 4 स्तरों के साथ एक मार्शल कलाकार होना चाहिए। चौथी मंजिल को ज्यादातर शीर्ष मार्शल आर्ट indomitable.com कहा जाता है। इसमें लिंग परिवार के कुछ गोपनीय दस्तावेज हैं और कुछ मार्शल आर्ट क्लासिक्स हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे धर्मनिरपेक्ष से अलग हो गए हैं। निस्संदेह, ये सब शिष्यों के बीच अफवाहें हैं। ये सच है या झूठ ये कहना मुश्किल है। स्वाभाविक रूप से नियम लोगों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। यदि आप अपने ही कुल के बच्चे हैं, आपकी पृष्ठभूमि या समर्थन है, या आपके पास असाधारण प्रतिभाएं हैं, तो कई नियम वास्तव में आपके लिए साहसिक हो सकते हैं। यही कारण है कि लिंग चोंग उन्नत मार्शल आर्ट सीख सकता है, जबकि लिंग जियो केवल बुनियादी मार्शल आर्ट सीख सकता है। लिंग जियो के लिए यह अवसर वास्तव में दुर्लभ है। उसे अच्छा चयन करना चाहिए और इंटरमीडिएट मार्शल आर्ट चुनने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। दूसरी मंजिल में प्रवेश करते समय लिंग जियो ने पाया कि कोई पहले से ही अंदर था, लेकिन सभी ने उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। हालांकि इन लोगों के पास 3 घंटे का विकल्प होता है, लेकिन हजारों मार्शल आर्ट में से एक इंटरमीडिएट मार्शल आर्ट स्कूल का चयन करना आसान काम नहीं है। कोई भी समय बर्बाद नहीं करना चाहता। लिंग जियो स्वाभाविक रूप से अनिच्छुक है क्योंकि वह इन लोगों के समय से अधिक कीमती है, केवल 1 घंटा। तो वह थोड़ी देर के लिए वहीं रुक गया, फिर अपनी नज़र बुकशेल्फ पर रख दी। तियानफेंग शहर के 4 प्रमुख परिवारों में से एक के रूप में लिंग परिवार की गहरी पृष्ठभूमि है। इन हजारों मार्शल आर्ट का वास्तव में एक एक करके अनुवाद करना होगा, और यह संभावना नहीं है कि यह 3 या 4 घंटों के बिना संभव होगा। लिंग जियू, वह स्पष्ट रूप से मुझे शर्मिंदा करना चाहता है। ओपनिंग टेबलेट पाम, फायर फिस्ट, 13 स्वर्ड्स ऑफ तियानफेंग, रैपिड विंड चेजिंग लीव्स, रेड संगोंग। पहली पंक्ति में पहली पुस्तक से देखने पर लिंग जियो चमकदार लग रहा था, और कुछ पन्नों के आधार पर इन मार्शल आर्ट क्लासिक्स के स्तर को बताना वास्तव में मुश्किल है। बहुत कठिन है। क्या कोई तरकीब है? उपन्यास माओ घर स्वर्गीय तानाशाह मार्शल सोल सी है 60। स्वर्गीय तानाशाह मार्शल सोल अध्याय 8 वुहुन का जादुई प्रभाव। प्रकाशित 1 मार्च 2021। पिछला विषय सूची अगला। लिंग जियो ने कुछ सुराग मिलने की उम्मीद में जांच के लिए कई पुस्तकों की रूपरेखा खोली। टैबलेट पाम खोलना हथेली तेज और शक्तिशाली है, और आप ताकत से जीत सकते हैं, और आप केवल तभी अभ्यास कर सकते हैं जब ताकत 300 जिन तक पहुंच जाए। जलती हुई मुट्ठी, ये सच्ची ऊर्जा को संघनित कर सकती है और प्रचंड आग की तरह मजबूत मुट्ठी की शक्ति को बाहर निकाल सकती है। तत्काल विस्फोट बहुत भयानक होता है। यदि यह क्यूई चरण में है, तो इसका उपयोग उग्र क्यूई से लड़ने के लिए भी किया जा सकता है, जिसका अभ्यास केवल पुरुष योद्धा ही कर सकते हैं, और महिला योद्धाओं को चोट लगना आसान है। उड़ती हवा और पत्तों के कदम प्रशिक्षण के बाद आप अपने शरीर की गति को काफी बढ़ा सकते हैं। तथाकथित विश्व मार्शल आर्ट केवल तेज और टूटी हुई नहीं, अपनी शक्ति दिखाती है। सामान्यतया पतले शरीर वाले लोगों के लिए इसका अभ्यास करना अधिक उपयुक्त है, विशेषकर पतली महिलाओं के लिए। टाइगी गोंग रक्षात्मक क्षैतिज प्रशिक्षण कुंग-फू प्रशिक्षण के बाद तलवार के हमलों को रोक सकता है, शरीर को होने वाले नुकसान को काफी कम कर सकता है। इस कौशल का अभ्यास केवल मामूली दिमाग से किया जा सकता है, अन्यथा इसे आधे रास्ते में छोड़ना आसान है। अल्पविराम ये सब बहुत अच्छा लगता है। मैं अभ्यास के लिए प्रत्येक का उपयोग करना चाहता हूं, लेकिन दुर्भाग्य से मैं केवल 2 किताबें ही चुन सकता हूं। मुझे सिर दर्द है। हालांकि मैंने कहा था कि मुझे इन परिचयों की रूपरेखा से इन मार्शल आर्ट का स्तर नहीं मिला, लिंग जियो अभी भी परिचय देखने के लिए उत्साहित था। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसे निम्न स्तर की मार्शल आर्ट भी मुश्किल से आती है, इन मार्शल आर्ट क्लासिक्स में से लगभग हर एक उसे लार टपकाने पर मजबूर कर देती है। लानत लिंग जियो, बाकी सभी लोग 4 किताबें निकाल सकते हैं, लेकिन मैं केवल 2 ही ले सकता हूं। हालांकि लालच बुरी बात है, लेकिन हर मार्शल आर्ट अध्ययन के लिए ज़ोबचेन की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण के लिए, आयरन क्लॉथ आर्ट सामान्य लोगों को केवल अपनी शारीरिक सुरक्षा में सुधार करने के लिए पर्याप्त अभ्यास करने की आवश्यकता है।
एक या दो किताबें मूल हैं और बाकी सहायक हैं ताकि ताकत में काफी सुधार किया जा सके। यह अफसोस की बात है, कि मैं केवल 2 किताबें चुन सकता हूँ। यदि मैं और अधिक चुन सकता हूँ, तो अब मेरे पास पहाड़ और नदी मार्शल आर्ट की भावना है, और मेरी साधना का स्तर बहुत तेजी से सुधर जाएगा। यहाँ तक कि अगर मैं एक ही समय में कई मार्शल आर्ट का अभ्यास करता हूँ, तो भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अचानक, लिंगजियो ने कुछ सोचा। शानहे-बोहुन मार्शल आर्ट का विश्लेषण और अभ्यास कर सकते हैं, तो क्या मार्शल आर्ट रहस्यों में मार्शल आर्ट का अभ्यास करना संभव है? जब वह पहली बार पुस्तकालय में दाखिल हुआ, तो उसे डर था कि लिंगजियो समस्या देख लेगा, इसलिए उसने पहाड़ और बोहुन नदी को नहीं खोला। खोलने और बंद करने की यह विधि बहुत सरल है। ये केवल सच्ची ऊर्जा को उत्तेजित करके ही किया जा सकता है, जो मूल रूप से मार्शल आर्ट का उपयोग करने के समान है। ये सोचकर, उसने जल्दी से पर्वत और बोहुन नदी को खोल दिया। इस समय, पहाड़ों और नदियों के नक्शे पर बादल वास्तव में 3 बार खुले, और गांव में एक और इमारत दिखाई दी। इमारत का स्वरूप लिंग परिवार के पुस्तकालय से काफी मिलता जुलता है, लेकिन ये थोड़ा नीचा है और इसमें केवल एक मंजिल है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि जब लिंगजियो ने अपनी चेतना में प्रवेश किया, तो उसे अप्रत्याशित रूप से पता चला कि मार्शल आर्ट की सभी चीटियां जो उसने पहले पढ़ी थी, वे पहाड़ और नदी के नक्शे की लाइब्रेरी में दिखाई दी। जब वह कोई किताब खोलकर देखता, तो तुरंत पहाड़ और नदी का चित्र दिखाई देता। यह उसका फिगर था, और वह मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा था जिसे वह पढ़ रहा था। ये भी अद्भुत है। लिंगजियो हैरान था, लेकिन इसके साथ तीव्र परमानंद भी था। मैं सोच भी नहीं सकता कि माउंटेन और रिवर मार्शल स्पिरिट का वास्तव में इतना प्रभाव है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि जब तक मैं इस दूसरी परत के सभी मार्शल आर्ट रहस्य एकत्र कर सकता हूँ? भले ही आप अभ्यास नहीं करते हों, आप इसे भविष्य में दूसरों को अभ्यास करने के लिए दे सकते हैं, या पैसे के लिए इसे बेच भी सकते हैं। उन्हें नहीं लगता कि यह लिंग परिवार के साथ विश्वासघात है। वैसे भी, लिंग परिवार ने कभी भी लिंगजियो को अपना नहीं माना। यहाँ तक कि लिंगजियो ने सार्वजनिक रूप से उसे जान से मारने की धमकी दी थी, फिर भी उसे लिंग परिवार को गुप्त क्यों रखना चाहिए? इसके अलावा, दूसरी मंजिल का सर्वश्रेष्ठ केवल मध्यवर्ती मार्शल आर्ट है। ऐसा अनुमान है कि आप इसे बाहर पा सकते हैं। पुस्तकालय की चौथी मंजिल पर केवल गुप्त पुस्तक ही लिंग परिवार की जड़ है। ये सोचकर, वह अब और नहीं झिझका, गति तेज कर दी और मार्शल आर्ट के रहस्यों को जानना शुरू कर दिया। प्रत्येक पुस्तक सिर्फ एक सारांश थी, और फिर उसने उसे बुकशेल्फ पर फेंक दिया। 1 घंटे में लगभग 10,000 किताबें पढ़ना आसान नहीं है, उसे गति बढ़ानी होगी। क्या आपने लिंगजियो ने मुझे केवल 2 किताबें निकालने तक ही सीमित नहीं रखा? मैं यहाँ सारी धोखाधड़ी चुरा लूंगा, मैं तुम पर क्रोधित हूँ। गति बढ़ाना, जल्दी करो। लिंगजियाओ के चेहरे पर ऐसा पागलपन भरा रंग दिखा जैसा पहले कभी नहीं था। शुरुआत में जब भी वह कोई कॉपी पढ़ता है तो उसे ये भी पुष्टि करनी पड़ती है कि पहाड़ों और नदियों के नक्शे में लाइब्रेरी की कॉपी है या नहीं, लेकिन जब बाद में बात आती है तो वह इसकी पुष्टि करने की जहमत नहीं उठाता। क्योंकि सत्यापन की कोई आवश्यकता नहीं है, उन्होंने पुस्तकालय में एक पुस्तक जोड़े बिना ही इसे अपने दिल में महसूस किया। हा, अच्छा, ये बहुत अच्छा है। शानहे-बोहुन, ये किस प्रकार का बोहुन है? ये बहुत शक्तिशाली है। मार्शल आर्ट की चींटियों को देखते हुए लिंगजियाओ खुद को हंसने से नहीं रोक सका। इस कदम से पढ़ने वाले शिष्यों का ध्यान उस पर केंद्रित हो गया। क्या ये बच्चा बीमार है? हाँ, मैंने ऐसा पुस्तक चयन कभी नहीं देखा। ये तो बस मिट्टी का जूड़ा है, चलो इसे अकेला छोड़ दें, चलो जल्दी करें और अपना काम करें। 1 घंटा, कहो लंबा नहीं है लंबा, कहो छोटा है नहीं है छोटा। जब लिंगजियो ने लाइब्रेरी की दूसरी मंजिल पर 9,000 से अधिक धोखेबाजों में से लगभग सभी को कॉपी किया, तो पहले से ही 1/4 घंटा बाकी था। उनके न जाने का मुख्य कारण यह है कि लिंग परिवार के बच्चों के हाथों में अभी भी कुछ किताबें हैं, और उनके पास उन्हें पढ़ने का समय नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि लिंग परिवार की पुस्तकों के पुस्तकालय में बेतरतीब ढंग से रखे गए मार्शल आर्ट क्लासिक्स पहाड़ों और नदियों के परिदृश्य में बदल गए हैं। उन्हें वहां अलग अलग श्रेणियों में बड़े करीने से व्यवस्थित किया गया है, और वहां एक व्यक्ति है जो साफ सफाई के लिए जिम्मेदार है। हथेली, तलवार, आंतरिक आत्मा, शरीर, शारीरिक शक्ति आदि सभी को अलग अलग बुकशेल्फ पर रखा गया है। इतना ही नहीं, मध्यवर्ती मार्शल आर्ट, निम्न स्तरीय मार्शल आर्ट और बुनियादी मार्शल आर्ट को भी उच्चतम से निम्नतम क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, और उनके साथ लेबल जुड़े होते हैं, और आप देख सकते हैं कि यह मार्शल आर्ट का स्तर है। झलक। इस स्थिति में, लिंगजियो स्तब्ध था, indomtiel.com, और उत्साहित था। मेरे अपने परिदृश्य में यह पुस्तकालय लिंग परिवार के पुस्तकालय से कहीं बेहतर है। समय समाप्त हो रहा है, लेकिन लिंगजियो किताबें लेने के लिए लिंग परिवार के शिष्यों के पास नहीं जा सकता। आखिरकार, उसकी वर्तमान ताकत उन लोगों से तुलनीय नहीं है। इसलिए मैं केवल उन रहस्यों को खोजने की उम्मीद में दूसरी मंजिल पर घूमना जारी रख सकता हूं जो शायद मुझसे छूट गए हों।
मैं अभी बहुत उत्साहित था, इसे चूकना वास्तव में संभव है। वह क्या है? लिंग जियो ने अचानक देखा कि दूसरी मंजिल के प्रवेश द्वार पर दो पेंटिंग लटकी हुई थीं। एक पेंटिंग में बैल के सिर वाले मानव आकृति वाले एक राक्षस को एक विशाल कुल्हाड़ी पकड़े हुए दिखाया गया है, और दूसरी पेंटिंग में हेरेकियम मस्तिष्क वाले एक आदमी को एक छड़ी पकड़े हुए दिखाया गया है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि बुलहेड ह्यूमन बॉडी की पेंटिंग पर 3 शब्द न्यू मोगोंग हैं, और मन की ब्रेन की पेंटिंग पर भी 3 शब्द लिखे हैं, जियांग युन सटेप। क्या ये दोनों पेंटिंग भी मार्शल आर्ट के रहस्य हैं? लिंग जियो ने ऐसा सोचा, और एक पेंटिंग पर अपना हाथ बढ़ाया। इसे रोक, लेकिन पेंटिंग को छूने से पहले ही उन्हें किसी ने रोक दिया। वह लिंग परिवार के शिष्य थे। बुमाई ट्रिपल खेती का आधार, ताकत लिंग जियो से अधिक मजबूत है। तुम जाओ और जियोए को सूचित करो कि किसी ने बिना अनुमति के शहर की पेंटिंग को छुआ है। शिष्य ने दूसरे शिष्य से कहा। शिष्य तेजी से नीचे भागा, और जब वह ऊपर आया तो लिंग जियो भी आ गया। जियोए, ये बेटा शहर की पेंटिंग में घमंडी है। परवाह मत करो, परवाह मत करो। टाउन पेंटिंग वास्तव में दूसरी मंजिल की मार्शल आर्ट क्लासिक है, उसे इसे छूने दो। ये दो टाउन पेंटिंग सामान्य दिखती हैं, लेकिन वे वास्तव में निषिद्ध हैं। लिंग जियो ने मुस्कुराते हुए कहा, लिंग जियो, यदि आपके पास क्षमता है तो मार्शल आर्ट क्लासिक्स को अपने पीछे ले जाएं। उपन्यास माओ, घर स्वर्गीय तानाशाह मार्शल सोल C-9। स्वर्गीय तानाशाह मार्शल सोल अध्याय 9, 2 अद्भुत कार्य। प्रकाशित 1 मार्च 2021। पिछला विषय सूची अगला। लिंग जियो ने लिंग जियो को तिरस्कारपूर्वक देखा। एक कारण है कि वह लिंग जियो के साथ 2 शहर चित्रों को छूने के लिए सहमत हुए। ये 2 शहरी चित्र लिंग परिवार के पूर्वजों द्वारा छोड़े गए थे, और कहा जाता है कि उन्होंने 2 अजीबोगरीब कार्यों को दबा दिया था। किसी भी मार्शल कलाकार के लिए इन दोनों मार्शल आर्ट का अभ्यास करना बहुत कठिन है, लेकिन एक बार जब वे सफलतापूर्वक अभ्यास कर लेते हैं, तो वे जीवन भर लाभान्वित होंगे। हालांकि, यदि आप इन 2 अद्भुत कार्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको पहले शहर की पेंटिंग पर लगे प्रतिबंध को तोड़ना होगा। लिंग जियाजू ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने कोई खास वजह तो नहीं बताई, लेकिन सिर्फ इतना कहा कि वह किसी ऐसे शख्स का इंतजार कर रहे हैं, जो किस्मत में है। हालांकि, सैकड़ों वर्षों से अनगिनत लोगों ने शहर की पेंटिंग से 2 अद्भुत कृतियां निकालने की कोशिश की है, लेकिन वे सभी असफल रहे। यहां तक कि शक्तिशाली लिंग परिवार के संरक्षक भी शामिल हैं। बेशक, लिंग जियू ने भी यह कोशिश की। वह इन दोनों कार्यों को अपने बेटे लिंग चोन को सीखने के लिए दिखाना चाहते थे। अफसोस की बात है कि वह भी असफल रहे। इस वजह से उन्हें विश्वास नहीं है कि लिंग जियो बिल्कुल भी सफल हो सकता है। हालांकि, अगले ही पल, लिंग जियू की आंखें लगभग घूर रही थीं। लिंग जियाओ ने थोड़े प्रयास से 2 चित्रों से 2 अभ्यास निकाले। एक न्यू मोगोंग, एक जियांग युन सटेप। इसे लाओ। लिंग जियू ने चौंकने के बाद जल्द ही लालच दिखाया। जियोए, आपने अभी कहा कि अगर मैं ये 2 किताबें निकालूं, तो मैं उन्हें ले जा सकता हूं, है ना? लिंग जियो ने भौहें चढ़ा लीं, लेकिन जल्दी से दोनों किताबों की रूपरेखा पर नजर डाली, और किताबों को लैंडस्केप मानचित्र में कॉपी कर लिया। क्योंकि वह जानता है कि यदि उसका हाथ उसकी जांघ को मोड़ नहीं सकता है, तो लिंग जियू अंततः इस पुस्तक को तारांकन 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 कर देगा, इसलिए उसे कष्ट नहीं उठाना चाहिए। क्या तुम्हें ये सुनाई नहीं देता? अचानक, लिंग जियू ने अपना हाथ लहराया, और एक मजबूत बल ने सीधे लिंग जियो को दूर भेज दिया, और 2 अभ्यास भी लिंग जियू के हाथों में आ गए। हा 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 हा, बिना कुछ खोजे लोहे के जूतों से पार पाना वास्तव में कोई प्रयास नहीं है। लिंग जियू बेतहाशा हंसा, फिर अपना हाथ उठाया, बुकशेल्फ से 2 अभ्यास उठाए और उन्हें लिंग जियो की ओर फेंक दिया। लड़का, आश्वस्त मत हो। आपको ये 2 जादुई तकनीकें नहीं मिल सकती। मैंने आपके लिए जो 2 अभ्यास चुने हैं वे मध्यवर्ती तकनीकें हैं। उन्हें वापस लें और उनका अभ्यास करें। तुम्हें कष्ट नहीं होगा। हा 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 हा, लिंग जियू जोर से हंसा, और 2 आश्चर्यों को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सका। हालांकि लिंग जियो को चोट लगी थी और उसे खून की उल्टी हुई थी, फिर भी वह अपने दिल में थोड़ा आभारी महसूस कर रही थी। क्योंकि 2 जादुई कृतियों की नकल कर ली गई है। आज का बदला वह कभी नहीं भूलेगा। लिंग जियो, तुम्हें याद है, एक दिन, मैं लिंग जियो तुम्हें इस तरह 100 गुना अपमान सहूंगा। लिंग जियो ने कुछ नहीं कहा, और लिंग जियो के 2 अभ्यासों को छोड़ दिया जो अभी भी जमीन पर थे। ये संयोग ही था कि उसके पास पहले उन 2 अभ्यासों की नकल करने का समय नहीं था। इसे व्यर्थ मत करो। हा हा हा, लिंग परिवार के अद्भुत कौशल का अभ्यास करने के लिए बस उस भिखारी पर भरोसा करें। क्या मजाक! लिंग जियू ने देखा कि लिंग जियो आज्ञाकारी ढंग से चला गया था, और उसका दिल बेहद खुश था। उन्होंने 2 अद्भुत कार्यों की रूपरेखा देखी, ये वास्तव में आश्चर्यजनक था। ये केवल अफसोस की बात है कि इन दोनों मार्शल आर्ट में एक शर्त है, अर्थात केवल मार्शल आर्ट ही जागृति चरण में अभ्यास कर सकता है। अर्थात, यदि आप मार्शल आर्ट के 3 स्तरों को पार कर जाते हैं, तो आप अभ्यास नहीं कर सकते जब तक कि आप अपनी खेती खत्म करो। लेकिन इतना मूर्ख कौन है?
वह इस अद्भुत कौशल को अभ्यास के लिए केवल अपने बेटे लिंग चोन के पास वापस ले जा सकता है। लिंग जियो थोड़ी शर्मिंदगी में लाइब्रेरी से बाहर चला गया और रास्ते में उस पर उंगली उठाई गई और उसका उपहास किया गया। लाइब्रेरी में जो कुछ हुआ उसके कारण लिंग परिवार के बच्चों ने कथानक बदल दिया और इसे फैला दिया। लिंग जियो ने लाइब्रेरी मार्शल आर्ट को चुराने का प्रयास किया, लेकिन लिंग जियो हुई ने इसे देख लिया और उसे सबक दिया। लिंग जियो को यह नहीं पता था, लेकिन वह यह भी समझता था कि वर्तमान स्पष्टीकरण बिल्कुल बेकार था। अपनी बेगुनाही साबित करने का एकमात्र मौका यह था कि उसकी ताकत लिंग जियो से ऊपर थी। उनका यह भी मानना था कि लिंग जियो कोई बड़ी बात नहीं करेगा, अन्यथा किसी को सच्चाई पता चल जाएगी और उसका चेहरा गौरवशाली नहीं होगा। आखिरकार, लिंग परिवार एक अखंड परिवार नहीं है, इसलिए लिंग जियो को अभी भी कुछ चीजों के बारे में चिंता करनी पड़ती है। जब वह घर लौटा तो लिंग जियो ने उसके कमरे में प्रवेश किया और पढ़ने के लिए जियांग यू सटेप की प्रति निकाली। जियांग यूनबू, एक विकास योग्य शारीरिक तकनीक। ये वर्तमान में जियांग यूनबू के चरण में है। हर बार जब आप बड़े होंगे, तकनीक का नाम बदल जाएगा और आवश्यक शर्तें भी बदल जाएंगी, लेकिन आपके लक्ष्य वही रहेंगे। अभ्यास के बाद मार्शल आर्टिस्ट निगल की तरह हल्का हो सकता है, बादलों पर चल सकता है और चंद्रमा का पीछा कर सकता है, और बादलों और धुंध को नियंत्रित कर सकता है। यदि आप उच्चतम स्तर तक पहुंच सकते हैं, तो आप बादलों की सवारी भी कर सकते हैं और धुंध की सवारी कर सकते हैं और हंस सकते हैं 9 दिनों के लिए। इस शारीरिक तकनीक का अभ्यास केवल जागृति अवस्था से ही किया जा सकता है, अन्यथा नींव अस्थिर है और यह सफल नहीं होगी। यहां तक कि जियांग यून सटेप के चरण में भी, यदि आप जोगचेन का अभ्यास कर सकते हैं, तो आप थोड़े समय के लिए आकाश में उड़ सकते हैं और एक निश्चित अवधि के लिए बादलों में लड़ सकते हैं। इस स्तर पर गैंगक्यूई क्षेत्र में, यानी वुमाई के छठे स्तर से नीचे, ये लगभग अजेय है। ये देखकर लिंग जियो के शरीर का सारा दर्द दूर हो गया और उसकी जगह सारा उत्साह आ गया। क्यूई चरण के अंतर्गत अजेय शरीर तकनीक। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मार्शल आर्ट के छठे स्तर तक पहुंचने के बाद आपको अपने शरीर को बदलने की जरूरत नहीं है, और यह केवल जियांग यू सटेप का चरण है? इस व्यायाम को बढ़ाया जा सकता है। थोड़े समय के लिए गोलाबारी की और यहां तक कि एक निश्चित अवधि के लिए बादलों में भी लड़ाई की। भले ही लिंग जियो अज्ञानी हो, फिर भी वह लिंग परिवार का शिष्य है और मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना है। वैसे भी, वह निश्चिंत हो सकता है कि कोई मध्यवर्ती शरीर तकनीक नहीं है, और उन्नत शरीर तकनीक इसे नहीं जानती है, लेकिन अनुमान है कि ये दुर्लभ है। सचमुच एक अद्भुत कार्य है। लेकिन इतनी अच्छी मुद्रा के साथ, लिंग परिवार के पूर्वजों ने लिंग परिवार के बच्चों को अभ्यास करने देने के बजाय उन्हें पेंटिंग से क्यों दबाया? इस हैरानी को बरकरार रखते हुए, लिंग जियो ने इसे पढ़ना जारी रखा, और निश्चित रूप से, जब वह अंतिम पृष्ठ पर गया, तो उसे हस्तलिखित अक्षरों की एक पंक्ति दिखाई दी। indomtiel.com, ये चमत्कारी कार्य केवल जागृत आत्माओं द्वारा ही किया जा सकता है। सफल। यदि सामान्य मार्शल कलाकार अभ्यास करते हैं, हालांकि उनका कुछ प्रभाव होगा, अधिक से अधिक वे केवल मध्यवर्ती स्तर के शारीरिक कौशल हैं। वे साधारण हैं और अभ्यास करना कठिन है, जो उनके प्रवेश को प्रभावित करेगा, इसलिए उन्हें कैद कर लिया जाएगा। उद्धरण चिन्ह। ऐसा लगता है कि लिंग परिवार के इस पूर्वज को भी वुहुन को जानना चाहिए, और हो सकता है कि उसने किसी ऐसे व्यक्ति को भी देखा हो जिसने वुहुन को जगाया हो। क्या ये कहा जा सकता है कि वुहुन गायब नहीं हुआ है? बात सिर्फ इतनी है कि बहुत कम लोग हैं जिन्होंने मार्शल स्पिरिट्स को जगाया है, तो क्या वे मूल रूप से विलुप्त होने के समान हैं? हा 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 हा। लिंग जियाओ अपने कमरे में हंसने से खुद को नहीं रोक सकी। लिंग जियू, आपने बेशर्मी से अपने चेहरे पर मेरे हाथों से 2 अद्भुत काम छीन लिए, लेकिन अंत में ये कुछ भी नहीं बल्कि कुछ भी नहीं था। खैर, आइए मैं आपके बेटे को वार्षिक प्रतियोगिता में यह अद्भुत सबक सिखाऊं। इसके अलावा, इस जियांग यू सटेप में एक प्रशिक्षण विधि भी है जो थोड़ी दर्दनाक है। इसके लिए आवश्यक है कि जोगचेन अवस्था तक पहुंचने के लिए एक मध्यवर्ती निकाय तकनीक होनी चाहिए, और फिर जियांग यू सटेप को एक चरण के लिए खोला जा सकता है। जियांग यून सटेप में कुल 9 चरण हैं, और अंत में महान पूर्णता है। दूसरे शब्दों में, इस चीज के लिए कोई साधना विधि नहीं है, वह बस अन्य शारीरिक विधियों के माध्यम से अनुभव जमा करता है, और फिर सुधार करता है। ये देखकर, उसने न्यू मोगोंग को फिर से जांचने की जल्दी की, और एक दिलचस्प चीज पाई। जियांग यून सटेप की खोज लालित्य और गति है, और यह शारीरिक शैली है। लेकिन, न्यू मोगोंग, शक्ति और प्रभुत्व मार्शल कौशल का उपयोग करना चाहता है। इतना ही नहीं, न्यू मोगोंग भी एक विकास उन्मुख मार्शल आर्ट है, लेकिन जियांग यूनबू के विपरीत जो अनुभव जमा करने से बढ़ता है, न्यू मोगोंग निगलने से बढ़ता है। ये सच्ची ऊर्जा का उपभोग नहीं कर रहा है, नहीं ये लोगों का उपभोग कर रहा है, बल्कि साधना के अनुभव का उपभोग कर रहा है। उपन्यास माओ, घर स्वर्गीय तानाशाह मार्शल सोल C-10। स्वर्गीय तानाशाह मार्शल सोल अध्याय 10, अभ्यास शुरू करें। प्रकाशित 1 मार्च 2021। पिछला विषय सूची अगला।
अनुभव संचित करें। मूल शरीर तकनीक गायब नहीं होगी, लेकिन यदि आप अनुभव को निगल लेते हैं तो मूल व्यायाम तकनीक सीधे गायब हो जाएगी। आप फिर से अभ्यास नहीं कर सकते और आप अब साधना में सफल नहीं हो सकते। लेकिन व्यायाम पद्धति की विशेषताओं को न्यूमोगोंग द्वारा अवशोषित किया जाएगा। सौभाग्य से ये निगलना निष्क्रिय नहीं है, बल्कि सक्रिय है, जिसका अर्थ है कि इसे चुना जा सकता है, अन्यथा लिंगजियो वास्तव में अभ्यास करने की हिम्मत नहीं करता। दोनों जादुई कौशल चमत्कारी कौशल हैं जिन्हें विकसित किया जा सकता है, और जब वे उच्चतम स्तर पर पहुंचते हैं तो चौंकाने वाले होते हैं। इसलिए इसका अभ्यास किया जाना चाहिए, लेकिन ये तरीका थोड़ा अजीब है। लिंगजियो पहले केवल अन्य मार्शल आर्ट का अभ्यास कर सकता है। सौभाग्य से उसके पास पहाड़ और नदी मार्शल आर्ट की भावना है, और वह मार्शल आर्ट की नकल कर सकता है, और उसने उन मार्शल आर्ट को लिंग परिवार की लाइब्रेरी से चुराया नहीं है। अब आप कुछ चुन सकते हैं और अभ्यास शुरू कर सकते हैं। शानहेतु पुस्तकालय में गुप्त पुस्तकों को देखकर लिंगजियो उत्साह से सीधे बिस्तर पर लौटने लगा। तियानफेंग शहर जहां वे स्थित हैं, उत्तरी हान राजवंश का है। बाजार मूल्य के अनुसार एक बेसिक मार्शल आर्ट स्कूल 10 टन चांदी में बेच सकता है, और एक बेसिक मार्शल आर्ट स्कूल 1000 टन चांदी और एक मध्यवर्ती स्तर पर बेच सकता है। मार्शल आर्ट की कीमत 1 लाख टन चांदी जितनी होती है। लिंगजियाओ जैसा गरीब व्यक्ति बुनियादी मार्शल आर्ट का खर्च भी क्यों नहीं उठा सकता? क्योंकि वह अपने जीवन काल में 10 टेल नहीं बचा पाएगा। लगातार 1 या 2 काम करते हुए लिंगजियो कुछ बुनियादी मार्शल आर्ट बेचने जा रहा है। कम से कम उसे दादाजी की पसलियों की अच्छी देखभाल करनी होगी। चूंकि लिंग परिवार निर्दयी है, इसलिए उसे अधर्मी होने का दोष न दें। वह इस वर्ष लिंग के परिवार में व्यर्थ नहीं रहा। उसे अभी भी मार्शल आर्ट का अभ्यास करना है और काम करना है, लेकिन उसे एक पैसा भी नहीं मिल पाता है। उसे कुछ ही राशन मिल पाता है। अभी भी पर्याप्त नहीं खा सकते। लिंग परिवार को ये पसंद है, उसके मन में वास्तव में उसके लिए थोड़ा सा भी सम्मान नहीं है। इसलिए निजी तौर पर मार्शल आर्ट की नकलें बेचना कोई बड़ी बात नहीं है। बेशक, सुरक्षा के लिए वह अभी भी बुनियादी मार्शल आर्ट से शुरुआत करने का इरादा रखता है। आखिरकार, केवल लिंग परिवार में ही नहीं, बहुत सारी बुनियादी मार्शल आर्ट हैं, और इसे खोजना मुश्किल है। ये सोचते हुए, वह जल्दी से बाहर निकला और तियानफेंग शहर के नीलामी घर में चला गया। सामान्यतया, बुनियादी मार्शल आर्ट को केवल नीलामी घर में भेजने की आवश्यकता होती है। यदि यह बिक जाता है, तो नीलामी घर चांदी को सीधे आपके चांदी खाते में स्थानांतरित कर देगा। वहां हर दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसलिए लिंगजियो ने 10 बुनियादी मार्शल आर्ट अध्ययनों को नीलामी घर में रखने के बाद वह लिंग के घर लौट आया। उसके दादा का इलाज करना जरूरी था, लेकिन ताकत में सुधार करना भी महत्वपूर्ण है। यदि ताकत पर्याप्त नहीं है, तो दादाजी की चोट निश्चित रूप से दोबारा होगी। कमरे में लौटने के बाद लिंगजियो ने 9000 से अधिक मार्शल आर्ट स्कूलों में से चयन करना शुरू किया। हालांकि हम चबाने से ज्यादा लालची हैं, मार्शल आर्ट थोड़ा खास है। कई मार्शल आर्ट एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। न केवल वे एक दूसरे में बाधा नहीं डालेंगे, बल्कि खेती की प्रगति को भी गति देंगे। इसलिए उसे अभ्यास के लिए कुछ और संयोजन चुनने होंगे। इसके अलावा, यदि आप ज़ियानग्युन सटेप में सुधार करना चाहते हैं और न्यू मोगोंग को खिलाना चाहते हैं, तो आपको अधिक मार्शल आर्ट का अभ्यास जारी रखना चाहिए। मेरे पास पहाड़ और नदी के नक्शे का सुझाव है। इससे चयन का समय बहुत कम हो गया है। यदि वह स्वयं इसे चुनता है, तो अनुमान है कि वह दिन और रात में से एक को चुनने में सक्षम नहीं हो सकता है। हालांकि, शानहेतु के सुझाव के तहत उन्होंने 1.25 घंटे से भी कम समय में 5 मार्शल आर्ट का चयन किया। यह मार्शल आर्ट का एक सेट है, और शानहेतु ने मार्शल आर्ट के इस सेट के लिए एक नाम भी संकलित किया है जिसे द सोल ऑफ बॉक्सिंग कहा जाता है। एक ही समय में इन 5 मार्शल आर्ट का अभ्यास करने से साधना की गति 10% से 30% तक बढ़ सकती है, और जेन क्यूई संचय की गति 10% से 30% तक बढ़ सकती है। बॉक्सिंग मार्शल आर्ट का उपयोग करते समय शक्ति को 1 से 2 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। फिस्ट सोल की 5 मार्शल आर्ट हैं: द टाइगर गोज डाउन द माउंटेन, मेटियोर बॉक्सिंग, फाइट क्यूई जुए, रेड संगोंग और रिटर्न क्यूई जू। वास्तव में, सावधानीपूर्वक विश्लेषण से पता चलेगा कि ये 5 मार्शल आर्ट उल्का मुट्ठी पर आधारित हैं, और अन्य 4 मार्शल आर्ट सभी सहायक हैं। मध्यवर्ती रुख, द टाइगर डाउन द माउंटेन, यह मजबूत रुख का एक सेट है। इसे ढालने के बाद, हर बार जब यह एक निश्चित दूरी तक आगे की ओर हमला करेगा, तो ताकत बढ़ जाएगी, गति बढ़ जाएगी और गति भी बढ़ जाएगी, जैसे कि बाघ पहाड़ से नीचे उतर रहा हो। बेशक, यह मध्यवर्ती स्तर अभी भी भविष्य में ज़ियांग्युनबू की सेवा करेगा। इंटरमीडिएट इन कुंग-फू हॉट तकनीक, रेड सन कुंग-फू, ये सच्ची क्यूई को बढ़ाने की एक तकनीक है। मार्शल आर्ट का प्रदर्शन करते समय आग जलाने के प्रभाव को बढ़ाना महत्वपूर्ण है, और यह मुक्केबाजी तकनीक की शक्ति को भी बढ़ा सकता है। मध्यवर्ती गुप्त कौशल, रिटर्न क्यूई जुए और फॉल क्यूई जुए, एक सच्ची ऊर्जा को बहाल करने की गुप्त तकनीक है, और दूसरा एक पल में सच्ची ऊर्जा को विस्फोट करने का गुप्त कौशल है।
उत्तरार्ध एक पल में उल्का मुट्ठी की शक्ति को अधिकतम कर सकता है, लेकिन नुकसान यह है कि यह बहुत अधिक ऊर्जा की खपत करता है। पूर्व रिटर्न क्यूईजू काफी हद तक इस दोष की भरपाई कर सकता है। इसीलिए लिंग जियो ने इन 5 मार्शल आर्ट को चुना। बॉक्सिंग विधि में उल्का मुट्ठी कैसे चुने, इसका कारण बहुत सरल है। मुक्केबाजी पद्धति का ये सेट मध्यवर्ती मार्शल आर्ट में सबसे शक्तिशाली है और लिंग जियो को जो पसंद है वह खुली और करीबी लड़ाई है। इसकी शक्ति किसी उन्नत मार्शल आर्ट से कमतर नहीं है। बेशक नुकसान फॉल क्यूईजू के समान ही है, लेकिन ये बहुत अधिक खपत करता है, इसलिए आमतौर पर जागृति चरण में मार्शल कलाकार इसे चुनना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन लिंग जियो अलग है। पहाड़ और नदी मार्शल आर्ट के बीच संबंध के कारण न केवल उनकी असली ऊर्जा उसी ताकत के योद्धा से अधिक मजबूत है, बल्कि उन्होंने अपनी कमियों को पूरा करने के लिए जानबूझकर रिटर्न क्यूईजू को भी चुना। अन्य मार्शल कलाकार, भले ही वे प्रतिभाशाली हों, एक ही समय में 3 मार्शल आर्ट का अभ्यास करना पहले से ही बहुत विपरीत है, लेकिन वह प्रभाव प्रदर्शित करने के लिए पहाड़ों और नदियों के विश्लेषण पर भरोसा कर सकते हैं। एक ही समय में 5 मार्शल आर्ट का अभ्यास करने में पूरी तरह सक्षम है। और 5 मार्शल आर्ट हैं जो एक दूसरे के पूरक हैं। ये है फायदा। अब से वह लिंग जियो अब छोटा भिखारी नहीं है जिसे धमकाया जा सके और उसकी मार्शल आर्ट की राह आसान हो जाएगी। सोल ऑफ फिस्ट का मार्शल आर्ट सूट चुनने के बाद लिंग जियो ने अभ्यास करना शुरू किया। बेशक उन्होंने कहा कि वह एक ही समय में अभ्यास कर रहे थे, लेकिन आखिरकार वह केवल एक ही व्यक्ति हैं, इसलिए उन्हें अभी भी आदेश का पालन करना होगा, लेकिन हर तरह की मार्शल आर्ट दूसरों की तुलना में तेज है। उन्होंने सबसे पहले रेड संगोंग का अभ्यास करना चुना। सिद्धांत बहुत सरल है। रेड संगोंग सच्ची क्यूई को बढ़ा सकता है और शरीर को मजबूत कर सकता है। ये indomtiel.com सहन शक्ति और मार्शल आर्ट दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आखिरकार मार्शल आर्टिस्ट का मूल तत्व सच्ची ऊर्जा है। यहाँ तक कि योद्धाओं के क्षेत्र का विभाजन भी वास्तव में झेंकी के विभिन्न चरणों के अनुसार किया जाता है। लिंग जियो ने अपनी आंखें बंद कर लीं और रेड संगोंग की सामग्री के अनुसार अभ्यास किया। जेन क्यूई उसके शरीर में दौड़ती है। जो चीज उसे उत्साहित करती है वह यह है कि एक बार जब वह किसी रुकावट का सामना करता है या परेशानियों का सामना करता है, तो शानहे-वुहुन स्वचालित रूप से संचालित होगा और फिर इस समस्या को हल करने में मदद करेगा और क्यूई ऑपरेशन के लिए सही रास्ता देगा। इस तरह लिंग जियो के लिए मुसीबत में पड़ना मूल रूप से असंभव है और अभ्यास के अभ्यास में कोई तथाकथित बंधन नहीं है। दूसरों के लिए अभ्यास के कठिन स्तरों को पार करने में महीनों या वर्षों का समय लग सकता है, लेकिन उसके पास ये तथाकथित स्तर नहीं है। पूरे रास्ते में हरी बत्ती है, सभी रास्ते अबाधित हैं। वह प्रतिभा में बुरे नहीं थे, लेकिन उनमें वह प्रतिभा नहीं है जो अब हैं। ये सभी शानहे-वुहुन के विशेष प्रभावों से प्राप्त हुए हैं। लिंग जियो मदद नहीं कर सका, लेकिन शानहे-वुहुन को अधिक गंभीरता से महत्व दिया और अधिक रुचि रखने लगा। वुहुन पहले से ही बहुत रहस्यमय है और शानहे-वुहुन स्पष्ट रूप से अधिकांश वुहुन की तुलना में अधिक रहस्यमय है। ये कितना आश्चर्यजनक है। लिंग जियो उत्सुकता से जानना चाहता है। बस इस रहस्य को जानना चाहता हूं, उसकी वर्तमान ताकत स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं है। शानहे-तू के रहस्यों को खोलने के लिए साधना ही कुंजी है। क्योंकि जब वह रेड संगोंग का अभ्यास कर रहे थे, तो उन्हें स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि पहाड़ों और नदियों के परिदृश्य में भी कुछ अद्भुत परिवर्तन हो रहे हैं। बेशक बादलों का लगातार गायब होना सबसे स्पष्ट होना चाहिए। इस समय छोटे से गांव शानहेतु में एक और जगह है। वह एक वेदी है। वेदी के अंदर किसी भगवान की मूर्ति नहीं, बल्कि आग का एक गोला है। एक उज्ज्वल लौ